हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के? बेटा कैसे हो आप सब लोग? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छी तरह से? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपकी तबीयत कैसी है। तो बेटा कल से तो काफ़ी बेटर है। तुम लोगों ने इतनी बेस्ट विशेस दी हैं तो तबीयत तो बेटर होनी थी देखो, और प्लस दवाइयों का भी असर है। मेडिसिन भी ली है मैंने, बट आज आई एम फीलिंग मच बेटर देन येस्टरडे। बट धीरे धीरे ही देखो आजकल क्या होता है, जब से कोविड के बाद से एकदम से तो कुछ भी जाता नहीं है। वायरल फीवर्स भी होते हैं, थोड़े टाइम तो चलते ही हैं, बट ठीक है, चल रहा है, काम चल रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लव यू ऑल। कैसे हो बेटा सब लोग? आप सब भी आई होप बेटा घर पे अपने अपने सेफ हैं, अच्छी तरह हैं, हेल्दी हैं, बढ़िया इंजॉय कर रहे हो अपनी पढ़ाई को और लाइफ को इन जनरल। बेटा देखो इस प्रोसेस को ना, जेई की जो प्रिपरेशन है, इसको इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे यार पता नहीं क्या कर लिया, क्या सही करा भी है हमने मैथ्स लेके या साइंस लेके या जेई की तैयारी करके। तो बिल्कुल ये सब मत सोचो अभी। अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। अभी आपको मैंने बताया था ना अपनी स्टोरी से भी, शुरू के 1 महीने सिर्फ मेहनत करते रहो, क्योंकि गिव अप करना तो बड़ा आसान है, ये सोचना रे तो टफ है, बड़ा आसान है, बट एक्चुअली में मेहनत करते जाना और 1 महीने 1.5 महीने के बाद सोचना कि हाँ यार हमें किस कैसा फील हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग तो टफ होती है, देखो जेई की तैयारी की स्टार्टिंग जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल ही होती है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट किया जाए। आज लेक्चर नंबर 11 हम लोग करने वाले हैं बेसिक मैथ्स में। 10 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं, थोड़ा सा लंबा चल रहा है ये चैप्टर। आगे वाले चैप्टर उतने लंबे नहीं चलेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स तो थोड़ा सेटल होने में ही, आपकी ओरिएंटेशन में, 10th का रिवीजन कराने में ही लग गए। तो धीरे धीरे करके अपनी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, उसकी कोई परेशानी नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। बाकी कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ मैं चैट पढ़ रहा था बेटा, आप लोगों की जो डाउट सेक्शन था वो पढ़ रहा था। कुछ जेनरिक डाउट्स थे जो मैथ से रिलेटेड नहीं थे बट इन जनरल प्रिपरेशन से रिलेटेड थे, तो उनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे कर लेते हैं। अभी भी चैट में जैसे कोई लिख रहा है सर बैकलॉग बन गया है क्या करें, बहुत सारे बच्चे सेम डाउट पूछ रहे थे सर बैकलॉग बन गया है। तो देखो पहले लेक्चर में ही सभी ने तुम्हें इस बारे में बोला था कि यार बैकलॉग मत बनने देना। तुमने तो यार अभी 3 हफ्ते में ही बैकलॉग बना डाला, अभी तो 1 साल भर पड़ा हुआ है, राइट? बट एनीवेज अगर बन भी गया है तो उसका कुछ कारण होगा, मैं मान रहा हूँ। हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना हो सकता है आप किसी भी कारणवश क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए। तो बेटा देखो बैकलॉग हटाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। ये जो ट्रेन चल रही है ये तो रुकेगी नहीं अब तुम्हारे लिए, लेक्चर चलते रहेंगे चलते रहेंगे, अगला लेक्चर आता रहेगा, तुम्हारे पिछले भी रह गए हैं। तो सबसे पहले तो जो पुराने लेक्चर्स हैं उन्हें देखने के बाद ही आप आगे वाला देख सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते जेई की तैयारी में कि यार 3-4 दिन हमने नहीं देखा पढ़ा, 4-5 दिन, 5वें दिन हम दोबारा से बैठेंगे तो कैच कर लेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। जेई की तैयारी में बेटा ऐसा नहीं होता कि आपने 5-6 क्लासेस मिस कर दी और छठी क्लास में बैठ गए फिर से सब समझ आने लगेगा, नहीं। स्कूल की तैयारी नहीं है ये। इसमें अगर आपका बैकलॉग बन गया है तो जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये मूवी नहीं है कि भाई कॉमेडी मूवी की चलो कहीं से भी देख लेंगे समझ तो आ ही जाएगी। ये काफी ज्यादा थ्रिलर मूवी है, एक तरह से सस्पेंस वाली मूवी है, जो अगर आपको बेटा समझनी है, पूरा एंजॉय करना है, प्रोसेस को समझना है, तो वो एक एक लेक्चर देखना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट? उनको आप जल्दी से देखिए। कब देखें सर? टाइम तो होता नहीं, 4-5 दिन तो क्लास ही होती है, 4 दिन 5 दिन, बिल्कुल ठीक बात है। सैटरडे संडे, संडे आई थिंक आप लोगों को मिलता है, उस दिन बैठ के करिए, या सुबह करिए किसी दिन, जिस दिन स्कूल की छुट्टी है उस दिन सुबह बैठ के करिए। तो आपको करना समय तो निकालना पड़ेगा, देखो टाइम तो तुम्हें ही निकालना है, वही 24 घंटे सबके पास है। अब पहले अगर नहीं किया कुछ काम तो अब एक्स्ट्रा डेफिनेटली करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो संडे को पकड़ो और ये समझ लो कि यार उस दिन बैठ के मुझे 12 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी है, 15 घंटे पढ़ाई करनी है। और ऐसे ही एक दिन और पकड़ लो जिस दिन छुट्टी हो स्कूल की, बैकलॉग को निपटाने की कोशिश करिए। पहले तो बनने ही मत दो यार। और बाकी लोगों का जिनका नहीं बना है, देख रहे हो ना इन्हें कितनी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी लोगों को बैकलॉग बन गया है तो, और अभी तो स्टार्टिंग है, आगे और बनेगा अगर इसी तरह से करते रहे तो। और ये तो एक के ऊपर एक पाइलअप होता जाएगा आपका, ये समझ लीजिए परेशानियां बढ़ेंगी यहाँ से अगर आप बैकलॉग को नहीं क्लियर कर रहे। तो जल्दी से जल्दी बैकलॉग क्लियर करिए बेटा, बनने मत दीजिए बैकलॉग। क्लास के साथ चलेंगे तो ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। चलिए इसके बाद आयुषी ने एक बहुत बढ़िया डाउट लिखा था, सर कॉन्सेप्ट पता है, मतलब जो लॉग की आई थिंक ये बात करें, कॉन्सेप्ट पता है, समझ आ गए हैं, बट उनको अप्लाई करने में टाइम लगता है जिसकी वजह से आंसर जल्दी नहीं आता। बहुत बढ़िया क्वेरी है ये, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी होगी आई एम श्योर। देखो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एक बात बताई थी
कि जो जेई की तैयारी है ना, ये नॉर्मल स्कूल की तैयारी से डिफरेंट होती है। स्कूल की तैयारी में क्या होता है, एक चीज पढ़ा दी, 80% हम उस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं, स्पीड वगैरह भी ठीक बन जाती है। बट जेई की जो तैयारी है, इसमें मेन चीजें थ्योरी नहीं है। थ्योरी तो कोई भी बता देगा यार, वही एनसीईआरटी वाली थ्योरी है। उसकी एप्लीकेशंस है मुश्किल वाले, यानी उसके टफ टफ क्वेश्चंस हैं। तो उसमें नेचुरली आपको समय लगेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आज हमने लॉग की सपोज प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब आज से हमें एकदम से क्वेश्चन होने लग जाएंगे टाइम के अंदर, फास्ट हम करने लग जाएंगे, जैसे सर करते हैं वैसे करने लग जाएंगे। नहीं, जो बच्चे कर भी रहे हैं ना जल्दी, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10th में लॉग पढ़ा हुआ है, इसलिए वो जल्दी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको समझ आ रहा है और आप कर पा रहे हैं। चाहे शुरू में ज्यादा समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कर पा रहे हैं ना। धीरे धीरे करके हमारा समय भी कम हो जाएगा। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें एक दिन वाली लर्निंग के स्टेजेस बताए थे, 4, याद आ रहे हैं? चाणक्य वाले स्टेजेस बताए थे मैंने कि लर्निंग के 4 स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं लर्निंग के 4 स्टेजेस? कौन बताएगा, किसको याद है? उसमें भी ये वाली बात मैंने डिस्कस करी थी बेटा। क्या बताया था, बताइए। क्या बताया था? चैट पे लिख के बताइए, देखते हैं किसको याद है। चारों पॉइंट्स एक साथ लिख के बताओ। हाँ, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, नहीं ये सब नहीं बताया था मैंने, ये सब नहीं बताया था। मैंने बताया था, हाँ वेरी गुड, काफी लोगों के अब सही आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। लर्निंग के बेटा 4 फेजेस होते हैं। नंबर 1, तो पहला तो आप लर्न करते हैं क्लास में बैठ के टीचर के थ्रू, राइट? जो आप अभी कर रहे हैं, क्लास आज अटेंड करेंगे, कुछ लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 था सेल्फ लर्निंग करते हैं, मतलब जब घर जाके प्रैक्टिस करते हैं, जब घर जाके दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो आप और कुछ सीखते हैं उसी टॉपिक के बारे में, राइट? नंबर 3 होता है जब आप अपने दोस्तों से सीखते हैं, फ्रेंड से या बैचमेट से, एक तरह से कह लीजिए, जब उन्हें समझाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि यार कोई चीज समझ नहीं आ रही, फ्रेंड से पूछा, उसने समझाई, तुरंत समझ आ गई, या आप किसी को समझा रहे हैं तो आपके भी वो और ज्यादा क्लियर होने लगते हैं कॉन्सेप्ट्स, राइट? थर्ड स्टेज ऑफ लर्निंग इज फ्रेंड्स के थ्रू हम लर्न करते हैं। एंड फोर्थ स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विद टाइम हम लर्न करते हैं। कुछ चीजें आप चाहे जितना ही टीचर आपको 100 क्वेश्चन भी करा दूं मैं लॉग के आज, तुम्हारे को अंदर वो स्पीड नहीं आएगी अभी, क्योंकि कुछ समय के साथ ही चीजें आप सीख पाएंगे, और जिसमें समय लगना है उसमें लगना ही है। तो आप पेशेंस रखिए, यही वाली चीज है कि अपने को लॉग समझ आ रहा है, धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बन जाएगी, धीरे धीरे जो हमें टफ लग रहे हैं ना वो हमें इजी भी लगने लग जाएंगे, बट समय के साथ होगा, सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाएगा, राइट? इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी आप लोगों की आई थी, सर टेस्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। आई थिंक आप लोगों का टेस्ट आ रहा है, जिसके अंदर आई थिंक बेसिक मैथ्स का शुरुआत का पार्ट आने वाला है। तो टेस्ट को लेके बिल्कुल घबराना नहीं है। फर्स्ट वाला एक आपका शॉर्ट टेस्ट टाइप का है ये, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े से क्वेश्चन होंगे। और किस तरह के होंगे सर, कहां से आएंगे सर, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ पहले टेस्ट में सिर्फ क्लास नोट्स के सारे सवाल एक बार दोबारा लगा के चले जाना, बस। उसके बाहर तुम्हारा स्टार्टिंग में पेपर नहीं आएगा बेटा। धीरे धीरे पेपर का भी लेवल बढ़ाएंगे, जैसे क्लास का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, वैसे पेपर्स का भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस जितने भी कराए हैं आज तक 10 लेक्चर्स में, 10 तो खैर ज्यादा हो गए, लॉग शायद नहीं आ रहा, आई थिंक सिलेबस तुम्हारे पास है। आई थिंक बेबी कर्व आ रहा है, जिसको तुम बेबी कर्व बोलते हो, और क्या आ रहा है, मॉड्यूलस इक्वेशंस इन इक्वेशंस आ रही है। तो उतना पार्ट जो क्लास में कराया है बस उतना रिवाइज करके चले जाना, तुम्हारा मार्क्स आ जाएंगे, राइट? वो परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ लोग अभी चैट पे लिख रहे हैं सर बुक कब बताओगे? बताऊंगा, मैंने आपको बोला है ना, बुक की अभी कोई जरूरत नहीं है बेटा अभी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बुक वगैरह के चक्कर में अभी मत पढ़ो। क्योंकि मैंने आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि 3-4 चैप्टर्स हो जाएं तब आप बुक के क्वेश्चंस लगाने लायक बनेंगे। क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर वो सब मिक्स करके देंगे, वो बेसिक मैथ में लॉग के अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स करेंगे, ठीक है ना, सब कुछ मिक्स करके देंगे। वो मान के चलेंगे तुम्हें आता है, वो सीक्वेंस सीरीज भी मिक्स करके देंगे, फिर तुम फंस जाओगे, फिर तुम कहोगे सर ये तो कराया नहीं आपने। तो वो सही समय आने पे कराऊंगा, सही चैप्टर में जाके कराऊंगा, राइट? तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है अभी के लिए। डीपीपी और क्लास नोट्स 2 चीजें, और तीसरी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, मॉड्यूल में से होमवर्क। आज तो नहीं, कल के लेक्चर्स में मॉड्यूल में से भी बेटा आपको होमवर्क मिलेगा, राइट? मॉड्यूल से भी होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 चीजें अभी तुम कर लो, मोर देन इनफ है, मैं बता रहा हूं। अभी तुम इतना भी अगर कैचअप कर पा रहे हो, बुक्स के चक्कर में मत रहो, सही समय आने पे तुम्हें बुक्स भी बताऊंगा, तुम्हें खुद बता दूंगा मैं कि यार अब तुम लोग बुक्स कर सकते हो। अभी किसी के भी कहने पर यार ये अच्छी है, फलाना बुक अच्छी है, वो अच्छी है, ये ले ले, कुछ मत खरीदिए ना, कुछ अभी देखिए, अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको बताऊंगा, राइट? सर रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दीजिए। रिवीजन स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल है बेटा, अभी के लिए तुम्हारे को नोट्स तो हमेशा तुम्हें इंपॉर्टेंट देनी है।
जो क्लास में टीचर्स क्वेश्चंस कराते हैं आपके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, वो चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं, चुने हुए क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसके अराउंड और सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो नोट्स को रिवाइज रेगुलरली करना है। बहुत सारे बच्चों का मैं पढ़ रहा था, सर मैथ्स में भी रिवाइज करना होता है। बेटा बिल्कुल करना होता है। मैथ्स में अभी तुम देखना कितनी चीजें याद करने की भी आएंगी, फॉर्मूलास, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, बहुत चीजें अपने को याद रखनी होंगी। तो नोट्स को जितनी बार तुम पलटोगे उतना माइंड तुम्हारा शार्प होता जाएगा, उतना तुम फास्ट बनते जाओगे, उतनी तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते जाओगे। आई नो बोरिंग काम है सर, बार बार पुराने लेक्चर्स के नोट्स पढ़े बैठ के, बिल्कुल पढ़ने हैं बेटा, बिल्कुल पढ़ने हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं वो यही सब करते हैं, ट्रस्ट मी, वो यही सब करते हैं। हमने भी नोट्स बिल्कुल ऐसे चार्ट डाले थे जो हमें मिले थे हमारी कोचिंग में, तो आपको भी वही कर रहे हैं। नोट्स बना क्यों रहे हैं? वरना हम बैठ के नोट्स को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं सभी टीचर्स? क्योंकि बेटा एक नोट्स ही एक तरह से ये कह लीजिए समरी है आपकी। इन जो 10 लेक्चर्स में हुआ है, 10 लेक्चर्स में बेसिक मैथ में कितने घंटे तुम दे चुके हो? 20 घंटे मैं तुम्हें दे चुका हूं, तो उस 20 घंटे की समरी तुम्हारे नोट्स में है एक तरह से। और उस समरी को तुम शुरू में हो सकता है 20 घंटे की जो समरी है उसे रिवाइज करने में तुम्हें 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगे, धीरे धीरे करके फिर 4 घंटे लगेंगे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे में तुम वो रिवाइज कर पाओगे, वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है रिवीजन की। अभी तुम्हें बस रिवीजन यही करना है, अभी क्वेश्चंस वगैरह के बारे में नहीं सोचना है रिवीजन का। जो आपकी अच्छे क्वेश्चंस लगे, पहले लेक्चर में वैसे मैंने सब बताया हुआ है बेटा कि तुम्हें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट स्टार मार्क्स करने हैं क्वेश्चंस, उनको दोबारा दोबारा रिवाइज करना है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया हुआ है बेटा, वहां आप जरूर देखिएगा किस तरह से मैंने आपको जो टिप्स दी हैं प्रिपरेशन की, वो आपको फॉलो करनी है। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर अब आज का लेक्चर। ये कुछ क्वेरीज आप लोगों के मैंने एड्रेस कर दिए हैं। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम लॉग में आगे बढ़ेंगे। जैसे कल हमने लॉगरिदम में बेटा क्या किया था, कल जो बेसिक 6 प्रॉपर्टीज थी उसी के ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगवाए थे मैंने तुम्हें, राइट। और मैंने ये भी बोला था कि बेटा जरूर जाके दोबारा करना सारे क्वेश्चंस। दोबारा करें या नहीं करें, जल्दी से अब चैट पे ऑनेस्टली बता दो कि सर हमने दोबारा करें, आपने बोला था दोबारा करना, क्या तुमने करे हैं या नहीं करे हैं? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो कि सर हमने करे हैं दोबारा या ना। या एक काम करते हैं, पोल कर लेते हैं, है ना। डिड यू सॉल्व all examples of class again? क्या आपने सारे क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करे हैं? जल्दी से इसका एक पोल स्टार्ट करेंगे, जल्दी से इसका पोल स्टार्ट करेंगे बेटा, और सभी बच्चे उस पोल का आंसर देंगे। पोल है ये, क्या आपने, जो मैंने आपको बोला था कल, सारे क्वेश्चन दोबारा करना लॉग के, क्या आपने करे हैं या नहीं करे? जल्दी पोल, देखते हैं कितने बच्चे बात मानते हैं। जो पहले तो बोलते हैं ना कि सर हम तो सारी बातें मानेंगे सर, सारी मानेंगे, देखते हैं एक्चुअल में कितने लोग मानते हैं। झूठ मत लिखना यार, देखो कोई झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। तुम्हें तो ऑनेस्ट रहना है, ताकि तुम एक्चुअली किसी अपने आप से तो नहीं झूठ बोल सकते ना, हमसे बोल दोगे क्या फायदा होगा। यस सर, यस सर, काफी लोग चैट पे लिख रहे हैं यस सर हमने किए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर किए हैं तो, और नहीं किए हैं तो मुझे पता नहीं उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं किए। नो पोल। अब यार ये पोल वाली प्रॉब्लम पता नहीं कैसे तुम लोगों के, कुछ लोगों के पे आ रहा है, कुछ लोगों पे नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ, आई थिंक विंडोज पे यूज, सॉरी अपना डेस्कटॉप पे यूज हो रहा है, तो एक बार थोड़ा चेंज करके देख लो कि मोबाइल की जगह अगर लैपटॉप है तो उसके ऊपर करके देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए तो अब देखते हैं जल्दी से क्या रिजल्ट आया है हमारे इस पोल का। $68.97 यानी लगभग 69% बच्चों ने किया है। तो ये 69% वो है जिन्होंने मेरी बात मानी। अब बाकी 30% अब हो सकता है किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, समय नहीं लग पाए हो, तबीयत खराब हो, स्कूल गए हो, जो भी रीजन हो सकता है। या कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एक्चुअली जरूरत ही नहीं समझी कि अरे सर दोबारा क्या ही करना, सर का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो बेटा गलत कर रहे हैं, अभी बता रहा हूं, यहीं पे गलत हो तुम। सही अपनी अभी पटरी पे आ जाओ, वरना तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जिन लोगों ने करे हैं, ये 69% बच्चों से मेरा क्वेश्चन है, बाकी लोग वोट ना करें, कि जिन लोगों ने क्लास के क्वेश्चन दोबारा करे क्या उससे कुछ बेनिफिट हुआ। अगला पोल शुरू कर रहा हूं, दैट इफ यस, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका यस है तो क्या डिड यू गेन फ्रॉम इट, मतलब क्या आपने उससे कुछ नया सीखा, क्या आपने उसमें दोबारा करके, क्या आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए नहीं हुए, क्या फील हुआ आपको। तो अगेन एक पोल जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूं,
आप जल्दी यस मतलब कि हाँ सर हमने दोबारा जब करे तो हमें उससे बेनिफिट हुआ, हमें कुछ चीजें जो क्लास में उतनी नहीं चमकी थी वो हमें चमकी, और कुछ या फिर नहीं हुआ सर हमें तो दोबारा करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप जल्दी से बताएंगे ये वाली चीज। फिर से 1 मिनट का वोट कर रहा हूं और पोल को स्टार्ट कर रहा हूं। पोल क्या है? सिर्फ उन लोगों के लिए बेटा जिन्होंने आंसर यस दिया है पिछले क्वेश्चन का, जिन्होंने करे हैं क्वेश्चन दोबारा जाके, उनको क्या बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। सर हमें दोबारा कुछ भी कारण हो सकता है इंप्रूवमेंट का, कि सर स्पीड बढ़ी, या फिर कुछ पहले क्लियर नहीं हुआ था अब क्लियर हो गया, या खुद से कर पाया जो पहले खुद नहीं कर पा रहा था अब खुद कर पाया, कुछ भी रीजन हो सकता है। कुछ भी अगर आपको इंप्रूवमेंट लगा तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो लिख सकते हैं कि नहीं सर बेकार का काम था, आपने दोबारा करने को दे दिए, कोई फायदा नहीं हुआ हमें। तो जल्दी से बताइए। काफी लोग चैट में भी लिख रहे हैं सर स्पीड बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्लैरिटी बढ़ी, वेरी गुड। चलिए तो अब देखा जाए जल्दी से इस पोल का भी आंसर क्या है। इस पोल का आंसर क्या है देखिए, दिखाते हैं आंसर। देखिए 86.6% बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें फायदा हुआ, उन्हें फायदा हुआ, राइट। इसका मतलब ये 13% में अज्यूम कर रहा हूं वो हैं जिन्होंने करे ही नहीं है, जिन्होंने पहले भी नो दिया अभी भी, उनको बस लाइफ में एक ही चीज है नो लिखना है, हर चीज में नेगेटिव बोलना है कि नहीं हमें तो नहीं करना, नहीं सर जो आप बोल रहे हो उसको उल्टा ही करना है। ऐसे भी लोग होते हैं लाइफ में, उन्हें सैडिस्टिक प्लेजर मिलते हैं कि भाई बस मना करके। तो बेटा अब आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं डेटा, क्यों मैंने आपके सामने 2 पोल्स करे, बेटा जो लोग करेंगे ना इसको उनको डेफिनेटली फायदा होगा। तो आप, एक चीज होती है कि आपने ज्ञान सुन लिया, अरे मोटिवेशनल टॉक सुन लिया, अरे मजा आ गया, मोटिवेट हो गया, मोटिवेट होके करोगे क्या? आगे भी तो करना है ना, जो टीचर्स कह रहे हैं वो मानोगे ही नहीं तो इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? आप देखो शुरू में आपको लॉग बड़ा टफ लगा होगा, कल के क्वेश्चन बड़े टफ लगे होंगे, ये लगा होगा अरे यार ये हो क्या रहा है, पता नहीं इतने टफ क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। जब दोबारा करा तो वो कुछ ना कुछ तुमने 100% गेन किया होगा, ठीक है। अब जब तीसरी बार नोट्स रिवाइज करोगे फिर तुम्हें हलवा लगने लगेगा, अरे यार ये तो बड़ा ऑब्वियस था, सर को इतनी देर ऐसी दे रहे थे इसके ऊपर, हम ऐसे ही लटके हुए थे इसमें। तो इसीलिए बेटा रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और दोबारा क्लास के क्वेश्चन सबको दोबारा करने हैं। आज भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, सबको दोबारा करने हैं। मैं हर होमवर्क स्लाइड में लिखता हूं कि सारे क्वेश्चन दोबारा करना, बट कितने लोग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 69%, 70% बच्चे लगभग करते हैं, तो मैं 29% से बात कर रहा हूं बेटा। अगर आपने नहीं किया तो आज ही आप, आज ही या इस वीकेंड में बैठ के सारे लॉग के जितने भी क्वेश्चन, तुम्हारा काम बढ़ता जा रहा है, देखो एक के ऊपर एक बढ़ता जा रहा है काम, एक दिन का काम एक दिन में नहीं कंप्लीट कर रहे तो अब 2-3 दिन का करना पड़ेगा। सारे लॉग के क्वेश्चंस बैठ के इस हफ्ते खत्म कर लेना, तुम्हें डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा सब कुछ, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। कोई नहीं इतना टाइम देता पता है इन सब चैप्टर्स में, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ेंगे 2-2 क्लास में खत्म कराया जाता है ये सब, बट हम लोग आपको बेटा बेनिफिट दे रहे हैं, आपको चांस मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, तो इसका यूज करो, यूज करो बेटा इन अपॉर्चुनिटीज का, राइट। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस पोल के साथ। मैं इस पोल से बस ये दिखाना चाह रहा था कि भाई एक्चुअली आपके साथ जो बैठे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके भाई लोग हैं जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली समझ जाएं बेटा ये रेड फ्लैग है, अभी आप पटरी से उतरना, आपकी गाड़ी उतरनी शुरू हो गई है, थोड़ी दिन बाद पता भी नहीं लगेगा कि बिल्कुल पटरी से बाहर हो जाओगे, फिर तुम परेशान होगे, अरे यार हमारी तो तैयारी खत्म ही हो गई, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो अभी समय है, सुधर जाओ, मान जाओ, रात भर अभी सैटरडे संडे आएगा, वीकेंड आएगा, स्कूल की मैं अज्यूम कर रहा हूं छुट्टी होगी, बैठ के यार पूरा झोंक दो ना, पूरा समय दे दो, क्यों नहीं आएगा, तुम भी कर पाओगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं शायद हम नहीं कर पाएंगे सर, किसी और के लिए बोल रहे हैं, बेटा गलत हो, ये बाकी बच्चे भी सब तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम्हारे अंदर भी कैपेबिलिटी है, बस करना है तुमको, राइट, करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, तो इस छोटे से डिस्कशन के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का लेक्चर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान देंगे सब लोग फुल एनर्जी के साथ। आज बेटा हम एडवांस प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ेंगे। कल हमने 6 तक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज 7, 8, 9, 10 एडवांस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सर इन एडवांस प्रॉपर्टी में ऐसा डिफरेंट क्या है, अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर एडवांस प्रॉपर्टीज के ऊपर हम एग्जांपल्स भी करेंगे कुछ, और कुछ समय लगा, समय बचा तो ब्रेन टीजर्स भी करेंगे आज, अगर समय बच गया तो घबराने वाली बात नहीं है, कल कर लेंगे, नहीं तो अगर आज समय नहीं बचा, ठीक है। तो काफी लोग इंतजार कर रहे थे ब्रेन टीजर्स कब आएंगे सर, तो ब्रेन टीजर्स भी आएंगे, ब्लॉग के ऊपर बिल्कुल आएंगे, जबरदस्त वाले क्वेश्चन, और एक लेवल अप वाले करवाऊंगा तुम्हें, क्योंकि एडवांस लेवल तक पहुंचना है ना, तो लेवल तो अपने को आप करते ही जाना है, राइट। चलिए तो अब एडवांस प्रॉपर्टीज पर आने से पहले एक बार ये 6 बेसिक प्रॉपर्टीज पे फिर से नजर डाल लेते हैं, जिसको हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। बेटा ये 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, अब तो तुम्हें रट गई होंगी, 6 की 6 तुम्हें रट गई होंगी, राइट।
इन 6 प्रॉपर्टीज में तुमने अगर नोटिस किया, बेस बेचारा वहीं का वहीं है, बेस को हमने कोई छेड़खानी नहीं करी। बेस क्या है सर? बेस मतलब ये जो होता है लॉग का जो बेस होता है, आप देखिए इन पहली 3 तो खैर बिल्कुल ही बर्बाद है, नीचे वाली 3 में जो बेस बी था, राइट में भी बेस बी था, मतलब बेस को चेंज ही नहीं करा, बेस को चेंज नहीं करा। सारा का सारा खेल किस पे चल रहा है? नंबर पे। नंबर जब प्रोडक्ट में है, नंबर जब डिवीजन में है, नंबर जब पावर में है, तो सारा का सारी प्रॉपर्टी अभी तक किस पर बेस्ड थी? नंबर के ऊपर थी, नंबर के ऊपर आधारित थी, राइट। बट अब हम बेस को भी यूज करना शुरू करेंगे, बेस को चेंज करेंगे, राइट। तो एडवांस प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टीज में देखो, ये कई किताबों में नहीं लिखा है कि ये बेसिक है, ये एडवांस है, मैं तुम्हें अलग अलग करके बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में इजी हो। तो किताबों में तो एक पेज में लिख देते हैं सारी प्रॉपर्टी, ये लो भाई चिपका दी, अब तुम करो। नहीं, हमको ये समझना है कि फर्क क्या है इनमें। तो बेस सब में सेम था, बट अब मैं क्या करूंगा? बेस के ऊपर खेलेंगे, अब बेस को चेंज करेंगे हम, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पर आते हैं, जल्दी से प्रॉपर्टी 7 पर आएंगे। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा आज की, बेस चेंज थ्योरम। इसका नाम ही क्या है? बेस चेंज थ्योरम है। कि मतलब अब हम बेस चेंज करना चाहते हैं। मान लो log का बेस 2 है, हम बेस 3 लाना चाहते हैं, ठीक है, बेस 5 लाना चाहते हैं, बस हमारी मर्जी, हम चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं? देखो, बेस चेंज थ्योरम पहले तो होती क्या है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, स्क्रीन पे जरा कॉन्सेंट्रेट करें बेटा। 2 मिनट, अगर आपने 2 मिनट भी देख लिया ना, आपको आज की क्लास इसी 2 मिनट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए बहुत केयरफुली सुने। बेस चेंज थ्योरम क्या होती है, एक एग्जांपल से देता हूं। मान लीजिए आपके पास लिखा है log 5 बेस 2, सर इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, लॉग टेबल निकालना पड़ेगा तब जाके पता लगेगी, बट जो भी है इसका बेस क्या है? 2 है सर। मान लीजिए कोई भाई साहब आके कहते हैं आपको कि यार इसको बेस 3 में बनाओ, इस लॉग को बेस 3 में चेंज करो। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई, आपको लिखना है log ऑफ नंबर, नंबर क्या है? 5, log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस, बेस क्या है? 2, log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस, और दोनों में नया बेस चिपका दो जो तुम्हें चाहिए, पर दोनों में सेम रखना जो भी तुम्हें चाहिए। किसी ने तुम्हें क्या बोला था? 3 लाने को, तो चलो दोनों में 3 लिख लो। तो इस तरह से बेस चेंज थ्योरम लगेगी, राइट। कैसे? log ऑफ नंबर, न्यूमरेटर में क्या है? log ऑफ नंबर, नंबर क्या था? 5, पीछे क्या है? log ऑफ बेस, बेस क्या था? 2, तो log ऑफ 2, और दोनों में नया बेस चिपका दिया, राइट। एक और एग्जांपल लिखता हूं, log 7 बेस 3 है मान लो, ठीक है। मुझे इसको कोई बोलता है यार बेस 10 में चेंज करो, बेस 10 में चेंज करो, तो log ऑफ नंबर, नंबर क्या है? 7 अपॉन log ऑफ बेस, और बेस दोनों में 10 नया, दोनों में सेम लगाना है, दोनों में अलग नहीं लगाना, दोनों में सेम लगाना है। तो अब मैं अगर बेस चेंज थ्योरम का जनरल फॉर्मूला लिखूं बेटा, log n बेस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log ऑफ नंबर n अपॉन log ऑफ बेस b, और नया बेस जो भी लाना चाहते हो, जो भी से मेरा मतलब है जो डिफाइंड है यार। अब ये नहीं उठपटांग बेस ला रहे हो, 1 ला रहा हूं सर मैं, -1 ला रहा हूं, 0 ला रहा हूं, नहीं, जो डिफाइन है वही तो लाओगे। तो जो भी डिफाइन है, कुछ भी डिफाइन है, मान लो c, आपने c लिख दिया, तो इसको बोलते हैं हम बेस चेंज थ्योरम। तो कैसे याद रखोगे? बेस चेंज थ्योरम इज VCT, शॉर्ट फॉर्म में, तुम्हारी तरह शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो ना तुम लोग हर चीज का। बेस चेंज थ्योरम का फॉर्मूला है log ऑफ नंबर, ऐसे याद रख लो इंग्लिश में, log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस, और दोनों log में नया बेस जो मन करे चिपका दो, जो मन करे चिपका दो, हाँ जो मन करे, जो भी मन करे सर, हाँ बिल्कुल, बट दोनों में वही चिपकाना। 5 चाहिए, दोनों में 5 लगा देना, सेम रहेगा सर। प्रूफ इसका बेटा अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसके एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं। प्रूफ है इसका, बट उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, जेई में वो मेंशन नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ बेस चेंज थ्योरम मेंस और एडवांस दोनों के सिलेबस में सिर्फ यही है। अब से तुम्हारे लिए बेस चेंज थ्योरम क्या हो गई? log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। चलिए, ऐसा कुछ हो गया। हाँ, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल और लिख देता हूं। मान लो अगर मैंने आपको दे दिया log 7 बेस 3 इंटू log से 3 बेस 7, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, log 7 बेस 3, या एक काम करता हूं, log 7 बेस 3 ऐसा कर देता हूं, log 7 बेस 3 log 3 बेस 49, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। चलिए, ऐसा कर दिया क्वेश्चन। अब तुम्हें कब लगानी है? सर हमें कैसे पता लगेगा बेस चेंज थ्योरम लगानी है क्वेश्चन में? ध्यान से सुनना भाई,
जब भी लॉग के बेसिस अलग अलग दिख जाए तुम्हें, एक क्वेश्चन हो जिसमें लॉग के बेस अलग अलग हैं, तो तुम 100% समझ जाओ वहां सबसे पहला काम तुम्हें बेसिक प्रॉपर्टी पे बाद में जाना है। बेसिक जो 6 प्रॉपर्टी हैं वो बाद में लगेंगी, पहले तुम्हें बेस सेम बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक लॉग का बेस 3 है, एक का 49 है सर, तो हम क्या करें सर, क्या बेस लेके आए? अलग है ये तो पक्का पता है, लाएं कौन सा? जो मन करे ले आओ यार, 10 ले आओ, या बेस्ट है लिखो ही मत। जब भी कंफ्यूजन हो ना कि कौन सा लाएं, लिखो ही मत, लिखो ही मत सर, मतलब वो सेम है, बस जो भी है तुम्हारा बाद में मन करेगा तब लिख लेंगे जब समझ आएगा। तो जब भी आपको बेस चेंज थ्योरम लगानी है, इसकी बेस चेंज थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, जल्दी सोचो, log 7 अपॉन log 3। बेस क्या लगाऊं सर, कुछ मत लिखो अभी, मान लो 10 लगाया हुआ है, जो मर्जी लगाएंगे हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है। इसमें बेस चेंज थ्योरम लगाऊंगा तो log 3 अपॉन log 49, राइट, log 3 अपॉन log 49। सर कल आपने बताया था log log तो कटते नहीं है, बट log 3 तो कट ही सकते हैं ना सर, क्योंकि बेस तो हमने सभी में मान लो सेम बनाया, चारों में सेम बना दिया, चारों में सेम बना सकता हूं, क्या दिक्कत है? इसमें भी 10-10 बना दिया, इसमें भी 10-10, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो log 3 और log 3 तो सर अब कट जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा sin थीटा जैसे कट जाता है, वैसे ही log 3 कट जाएगा। तो हमारे पास बचा log 7 अपॉन log 49। 49 को तुम समझ गए, 7 स्क्वायर लिखूंगा, 49 को बेटा 7 स्क्वायर लिखूंगा। 2 जो है, ये प्यारा सा जो 2 है छोटा सा, ये इस वाले लॉग के आगे आ जाएगा सर, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 6 लग जाएगी, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 7 अपॉन 2 log 7। log 7 भी कट गया सर, मजा आ गया, log 7 भी कट गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, बस ऊपर 1 नीचे 2, यानी कि 1/2 बन गया सर, 1/2 बन गया। बहुत बढ़िया। तो बेस चेंज थ्योरम लगानी कैसे है मैं आपको ये सिखा रहा हूं, log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस, log ऑफ 7 अपॉन log ऑफ 3, log ऑफ 3 अपॉन log 49, ये थ्योरम मैंने लगा दी है। 1/2 हो गया आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/2 बेटा आ गया है हमारा, 0.5 कह लो, 1/2 एक ही बात है। तो ये मोटा मोटा अपने पास बेस चेंज थ्योरम हुई, ठीक है। ये 2 एग्जांपल दिए मैंने, एक क्वेश्चन ले लिया, ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है बेस चेंज थ्योरम। अगेन आई एम सेइंग, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ में मत जाइए, सिर्फ इसके एप्लीकेशंस करेंगे। कैसे करेंगे सर, चलो एक ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं, एक ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं भाई, सब लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को खुद से करने की। सर बेस चेंज करनी है, हमें कैसे पता? ये देखो ना, सब में अलग अलग बेस हैं, सब में अलग अलग बेस हैं, तो साफ समझ आ रहा है पहला स्टेप होगा बेस चेंज थ्योरम। जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, आंसर निकालो। जल्दी करिए, समय निकला जा रहा है, मुहूर्त की घड़ी निकली जा रही है, जल्दी से बटन प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी क्वेश्चन को, स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। log 4 बेस 3, पहले में बेस चेंज थ्योरम लगाई, log 4 अपॉन log 3, यही तो होती है बेस चेंज थ्योरम। log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस, नया बेस क्या लगाओगे सर? कुछ नहीं लिखूंगा मैं, मेरा मन में कह रहा हूं कि यार जो भी है सेम है, इसमें भी लगा दो, ऐसे ही बिल्कुल इसमें लगा दो, log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4, इसमें भी लगा दो तीसरे में, अब तुम समझ गए, log ऑफ 6 अपॉन log ऑफ 5, log ऑफ 7 अपॉन log ऑफ 6, ऐसे करके होता जाएगा log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ 7, log 9 अपॉन log 8। काफी सारी कहानी कटती हुई दिख गई सर। log 4 और log 4 आपस में कटा, log 5 कट गया,
log 6 कट गया, log 7 कट गया, log 8 कट गया सर, क्योंकि बेस तो सबका सेम है, बेस तो हम सेम बना के बैठे हैं। क्या बनाया है सर? जो तुम्हें मन करे लिख लो, 10 लिख लो सब में, ई लिख लो, नेपियर्स कांस्टेंट, जो मन करे लिख लो यार। बस क्या बचा हमारे पास सर? एक बचा सर यहां पे log 3 और एक बचा log 9। सो हमारा हो गया log 9 अपॉन log 3। और अब तो तुम ये यार रट गया होगा, log 9 को लिखूंगा सर log 3 स्क्वायर, 3 का जो स्क्वायर है वो आगे आएगा, log 3 भी कटेगा। आंसर आ गया 2, बी ऑप्शन हो गया सर, बी ऑप्शन। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप में से बहुत लोगों ने बेटा इसका आंसर सही निकाला होगा। देखते हैं कितने परसेंट लोगों ने निकाला, देखते हैं कितने परसेंट लोगों ने निकाला। 44% लोगों ने निकाला है। यार ये तो गलत है, ये सबको सही करना चाहिए था। ये ए क्यों 35% बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ए क्यों बता रहे हो भाई? ए कहां से आ गया तुम्हारा? ए कहां से आ गया? किस खुशी में ए निकाल रहे हो? तुक्के मार रहे हो क्या? तुक्के मारने से कोई फायदा नहीं है भाई। चलिए तुक्के मत मारो यार, जल्दबाजी में नहीं करना है। ये नहीं कि जल्दी आंसर देने के चक्कर में, बेटा नेगेटिव मार्किंग नाम की चीज भी होती है ऑब्जेक्टिव में, जल्दबाजी में मत रहना, समय ले लो भले ही, बट ढंग से निकालो, एक बार में करेक्ट आंसर निकालना है, राइट। नो पोल सर, नो पोल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नो पोल। तो यार टेक टीम को आपका मैसेज पास ऑन कर दिया गया है, वी आर रेक्टिफाइंग, यही बोल सकता हूं मैं। कोशिश है जल्दी से जल्दी बेटा सभी बच्चों पे पोल पहुंच जाए, और थोड़ा इत्मीनान बनाए रखिए। डेफिनेटली स्टार्टिंग के ग्लिचेस हैं, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और आप लोगों तक, सभी तक पोल पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेस चेंज थ्योरम को हमने एक तरह से ये कह लीजिए समझ लिया, बेस चेंज थ्योरम लगानी कैसे है। अब बेटा जरा केयरफुली सुनो, चैट पे बंद करो 2 मिनट। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 7 हो गई हमारी बेस चेंज थ्योरम। अब जो 8, 9, 10 सारी बताने वाला हूं वो सारी की सारी बेटा इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। क्या है सर? देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस, इसी की एडवांस प्रॉपर्टीज में ही बेस चेंज थ्योरम के थ्रू ही हम डिराइव करेंगे अब कुछ प्रॉपर्टी। जो बेस चेंज थ्योरम है उसी को यूज करके कुछ थ्योरम्स हम बना लेंगे नई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 है जैसे, दैट इज कॉल्ड, देखो क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनेंगे। ये है प्रॉपर्टी सर जो लिखी हुई है। सर क्या लिखी है सर? ये ध्यान से देखो ना लॉग्स को, एक में नंबर ए है, बेस बी है। अगर नंबर ए है बेस बी है, इधर क्या हो गया, नंबर बी बेस ए, पलट गए। मतलब अगर नंबर और बेस अगर हमने इंटरचेंज कर दिए तो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या कह रहे हो सर? एग्जाम्पल से बताओ। देखो मान लीजिए अगर आपसे कोई बोले log 3 बेस 5, तो तुम इसको क्या लिख देना, अगर मान लो तुम्हें नंबर और बेस इंटरचेंज करना है, नंबर 3 बेस 5 है यहां पे, राइट, नंबर 3 बेस 5। मान लो तुम्हें नंबर 5 बेस 3 बनाना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, सो 1 अपॉन log 5 बेस 3 हो जाएगा। तो ये अपनी प्रॉपर्टी है। अभी प्रूफ बताऊंगा इसका कि log रेसिप्रोकल हो जाता है अगर नंबर और बेस इंटरचेंज कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज, याद रखोगे कि भाई मान लीजिए अगर कोई आपको लिख दे log 7 बेस 3, तो आप क्या लिख लोगे, 1 अपॉन log 3 बेस 7, ठीक है। log 5 बेस 100 तो लिख दोगे 1 अपॉन log 100 बेस 5। ऐसे कि नंबर और बेस अगर इंटरचेंज किया तो log रेसिप्रोकल हो जाता है, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। देखो log a बेस b इज 1 अपॉन log b बेस a। इसका प्रूफ अब हम करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी अब आगे पढ़ेंगे सबका प्रूफ देखेंगे, सिर्फ बेस चेंज थ्योरम का नहीं देखा है। बेस चेंज थ्योरम को यूज करते हुए प्रूफ करेंगे बेटा, राइट। तो कैसे याद रखना है आपको कि नंबर और बेस अगर पलट दिए मतलब नंबर को बेस बना दिया, बेस को नंबर बना दिया, ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा लॉग हमारा, राइट। चलो प्रूफ करके देखते हैं। एलएचएस से शुरू करेंगे। log a बेस b, एलएचएस में क्या है, log a बेस b है सर, ठीक है। बट आप चाहते हो, देखो कैसे, मुझे कैसे पता बेस चेंज लगानी है, तुम log के बेस देखो ना, एलएचएस और आरएचएस में बेसिस अलग अलग हैं बेटा, यानी क्या लगाना है, बेस चेंज थ्योरम। 100% गारंटी मिल गई कि यार बेस अलग है मतलब बेस चेंज थ्योरम लगाऊंगा। तो इसके अंदर जरा बीसीटी लगा देते हैं सर, बीसीटी मतलब बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम क्या कहती है, अभी हमने देखा था log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस। log ऑफ नंबर, इसका नंबर क्या है a, तो log ऑफ a
और इसका बेस क्या है b, अपॉन लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ नंबर अपॉन लॉग ऑफ बेस करके लगा दिया, और नया बेस जो मर्जी चिपका लो सर, कौन सा चिपकाओगे, जो चाहिए। ये बनाना है मुझे a, मुझे बेस अब क्या बनाना है, a बनाना है बेटा, तो दोनों में a चिपका देता हूं, दोनों में a बेस लगा दिया, दोनों में बेस a लगा दिया, और न्यूमरेटर को देख के सर दिल गार्डन गार्डन हो गया हमारा। लॉग a 1 होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी हमने, नंबर और बेस सेम हो, लॉग की वैल्यू 1, ये तो रट गया होगा तुम्हें। ऊपर बन गया 1, नीचे बन गया लॉग b बेस a, और यही तुम्हारा RHS आ गया। LHS से शुरू किया, RHS तक पहुंच गए, प्रूफ हो गया भाई हमारा, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, सिंपल बेस चेंज थ्योरम लगाई और हमें मिल गया। आज अब ये चमक रहा होगा तुम्हें, राइट, ये इतना टफ नहीं लग रहा होगा, बिकॉज तुम लोग बेसिक वो हर्डल पार कर चुके हो, लॉग की जो स्टार्टिंग वाली हर्डल होती है, शुरू की 2 क्लासेस में तुमने पार कर ली है, और अब बेटा तुम्हें इतना ये टफ नहीं लगेगा। हाँ, जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो डेफिनेटली टफ लगेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो टफ होता ही है, राइट। तो कैसे याद रखोगे कि नंबर और बेस अगर पलटूंगा तो रेसिप्रोकल कर दूंगा लॉग को, नंबर और बेस पलटूंगा, मतलब अगर लॉग x बेस 2 लिखा है तो इसे 1 अपॉन लॉग 2 बेस x लिख सकता हूं, ऐसे। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, ये अपने को करना है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं, हम क्वेश्चन लगा लेते हैं बेटा। सॉल्व फॉर x, पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, मतलब लॉग की इक्वेशन है बेटा, लॉग की इक्वेशन है। अब सर जब भी लॉग का आ जाए ना क्वेश्चन में, सबसे पहली नजर तुम्हारी जानी चाहिए बेस पर, जो भी लॉग का क्वेश्चन हो सबसे पहली नजर जाएगी बेस पे। सर क्या है बेस, सर यहां पे बेस है x+2, यहां बेस है 5, बेस अलग अलग है, तो समझ आ गई, पहली 6 नहीं, बाद की प्रॉपर्टी लगनी है, 6 के बाद वाली लगनी है, बेस चेंज थ्योरम से लगनी है कुछ। बट हमने प्यारी चीज एक और देखी कि सर यहां पे नंबर 5 है, बेस x+2 है, और यहां पे नंबर x+2 है, बेस 5 है। आया ना मजा, मतलब नंबर और बेस क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। इसमें नंबर 5 है, बेस x+2 है, इसमें नंबर x+2 है, बेस 5 है, राइट। तो सर क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, हाँ तो अब तुम सोचो क्या करूंगा। बेसिकली किसी भी एक को t मान लेता हूं, सर ये t कब पीछा छोड़ेगा हमारा, t तो पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा अब 2 साल तक। ये चीज मान लो हमने t मान ली, ठीक है जी, log 5 बेस x+2 को t मान लिया सर, ठीक है, t मान लिया। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सोचो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ चैट पे लिख के, क्या हो जाएगा, अगर ये t है तो ये वाला क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। अगर पहला वाला t है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वन बाय टी। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने चैट पे 1/t की बौछार कर दी है, बारिश हो गई है चैट पे। अगर वो t है तो सर ये 1/t हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था पिछली प्रॉपर्टी में कि नंबर और बेस जब इंटरचेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है, राइट। तो अगर ये t है तो ये 1/t, सर इसको t मान लेते, मान लो यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको t मान लो तो उसको 1/t कह देना, कोई भी एक को t मान लिया, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो बस अब हमने क्या किया, लेट इस चीज को log 5 बेस x+2 को हमने t लेट कर लिया, इतनी चीज को। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, अब जरा केयरफुली देखेंगे, इक्वेशन क्या बनी, 1 + 2t, ये कितना है, t है, 1 + 2t हो गया ये, राइट। सो 1 + 2t इधर क्या है, इक्वल टू 1/t, ये वाली टर्म 1/t है और ये 1 + 2t है। तो मुझे दिखाई दे गया कि यार ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी t में, तो मैं t कब मानता हूं, जब क्वाड्रेटिक बनने वाली होती है, राइट। log x को t मान लेंगे सर, ऋतिक रोशन वाला स्टेप है ना भाई। तो वही चीज कर दी हमने, 2t² + t - 1 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना ली बेटा मैंने, राइट। सर ये क्या कर दिया, t को इधर ले गए ना, t + 2t² = 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 को लेफ्ट में ले आए, बस डायरेक्ट लिख दिया था ये वाला स्टेप मैंने। तुम्हें भी बेटा हैबिट बनानी है अब डायरेक्ट लिखने की, क्योंकि अगर जेई क्लियर करना है ऐसे एक एक 2 स्टेप को स्किप करना शुरू करना है, क्योंकि जितना कम लिखेंगे उतना कम समय लगेगा क्वेश्चन में सॉल्व करने में, राइट। हमें समय बचाना है, 10-10 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट होंगे पेपर में हमारे लिए।
सोचो ऐसे 10-10 सेकंड करके आपने पेपर में कम से कम 50 बार बचा लिया और टाइम हो गया 500 सेकंड हो गए, लगभग 10 मिनट का फर्क पड़ गया, राइट। 10 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है जेई पे पेपर में। चलिए तो अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल करता हूं सर। इन दोनों में से 2t कॉमन, t+1, इन दोनों में से -1 कॉमन। स्प्लिटिंग द मिडिल तो यार अब तुम लोग चैंपियन ही हो इसके। तो t की दो वैल्यूज आ गई, t की दो वैल्यूज आ गई। t की वैल्यू एक तो आ गई सर हाफ और दूसरी आ गई सर -1। आ गई ना भाई, t की -1 और हाफ आ गई। बट t निकाल के खुश नहीं होना है। कल भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस करे थे हमने, t निकालने के बाद आंसर नहीं बोल देना है सीधे, क्योंकि अभी ये चीज रखनी है t के बराबर x निकलेगा। तो यानी कि log ऑफ 5 बेस x + 2 इक्वल टू हाफ और log 5 बेस x + 2 इक्वल टू -1। अब क्या करें सर, log की डेफिनेशन लगा दो, मतलब बेस की पावर RHS, ये बेस है ना, की पावर RHS नंबर, तो यानी कि नंबर जो है 5 दैट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS विच इज हाफ। 5 इक्वल टू x + 2 की पावर हाफ, यहां से x में इक्वेशन बना लीजिए और दूसरी यहां से मिलती जाएगी। यहां से क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू x + 2 की पावर बेस की पावर RHS -1, राइट। पावर हाफ तो रूट होता है, इसको SBS करेंगे सर। SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तभी तो x + 2 बनेगा ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5 का स्क्वायर 25, ये तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करके हट जाएगा, x + 2 रह जाएगा बस। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, 2 को इधर ले गए तो x की वैल्यू 23 आ गई बेटा। एक x की वैल्यू 23 आ गई, एक x की वैल्यू 23 आ गई, राइट। उधर से भी कर लो, पावर -1 मतलब 1/x + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, वन -10 -9, तो x की वैल्यू -9/5 आ गई बेटा। दूसरा आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, दो आंसर्स अपने हो गए इस क्वेश्चन के। x की वैल्यू या तो 23 होगी या -9/5 होगी, करेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा, इस तरह से करना है। तो हमने t और 1/t मान के क्वाड्रेटिक बनाई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। तो बेसिकली t जब भी मैं मानूं मतलब क्वाड्रेटिक मुझे दिख रही है, वहां बन रही है, राइट। क्वाड्रेटिक बनी, t निकाल के x निकाल दिया, log को हटा के सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब तुम लोगों में से कुछ ये कह सकते हैं सर इसको t मानते तब क्या होता। तुम्हारा होमवर्क है, घर पे करके देखना। ये सब जो दिमाग में सवाल आते हैं ना मैथ्स में, तो पक्का करके देखना चाहिए, तभी आपको क्लैरिटी और मिलेगी और समझ आएगा। 10 तभी तो बोलते हैं 1/4 पढ़ा, अभी 1/4 घर पे खुद से पढ़ोगे, डाउट्स पूछोगे तो बहुत चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। तुम इसको t मानना, इसको 1/t, तब भी फाइनल आंसर तुम्हारा एक्चुअली सेम आएगा। मजे की बात ये है, करके देखना घर पे, राइट। जब दोबारा कर रहे हो तब ऐसे करना। कोई कह रहा है सर आंसर अलग आ रहा है, नहीं, t के आंसर अलग आएंगे बट x के सेम आएंगे, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। चलो, t अलग आएगा बट x सेम आएगा। अल्टीमेटली x के आंसर तो क्या है, x है ना हमारे, t थोड़ी ना, t तो जो मर्जी बनता रहे, फाइनल x के आंसर सेम आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बोल रहा है -9/5 इज रॉन्ग, नहीं बेटा, बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो सही है, वो बिल्कुल ठीक है, दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है। अभी क्यों उसको गलत लग रहा है ये भी बताऊंगा। किसी भाई को ये गलत क्यों लग रहा है, उसे लग रहा है सर नेगेटिव कहां से आ गया, आपने तो बोला था कि नंबर और बेस नेगेटिव नहीं होते, है ना, इसीलिए बोल रहे हो ना कि सर x -9/5 तो रिजेक्ट कर दो, क्योंकि सर नंबर और बेस नेगेटिव नहीं होते। नंबर में क्या है, इस लॉग के नंबर में क्या है, x थोड़ी ना है, x + 2 है ना, x + 2 है बेटा, तो x + 2 तो पॉजिटिव ही आ रहा है। ये देखो x + 2 की वैल्यू यहां से क्या आ रही थी, यहां से अगर तुम देखो x + 2 की वैल्यू तो 1/5 ही बनी थी, पॉजिटिव ही तो बनी है। सिमिलरली यहां भी x + 2 की वैल्यू 25 बनी है, पॉजिटिव ही बनी है। तो दोनों आंसर एक्सेप्ट होंगे इस बार, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन भी आएंगे अभी आगे जहां रिजेक्ट भी हो जाएंगे आंसर, बट ये दोनों आंसर एक्सेप्ट होंगे बेटा। नेगेटिव देख के रोना नहीं है कि अरे x नेगेटिव आ गया, नहीं, तुम्हें x से नहीं डरना है, तुम्हें किससे डरना है, नंबर और बेस से। नंबर और बेस तो x + 2 है, वो नहीं आने चाहिए सर नेगेटिव, x + 2 तो पॉजिटिव ही आ रहा है सर, देखिए यहां से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और सवाल करेंगे इसी तरह का। तो प्रॉपर्टी क्या है? सिंपल प्रॉपर्टी है, नंबर और बेस इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, सिंपल, राइट। इसी के ऊपर एक जबरदस्त इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसको आप ब्रेन टीजर में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे जेई में आते हैं ना भाई, एडवांस में भी आते हैं, मेंस में भी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं ये जो चीज लिखी है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताओ, एग्जैक्ट बताओ ये किसके बराबर है। सर ऐसे कैसे बता दें बिना लॉग टेबल के? बता सकते हो बेटा, बहुत बढ़िया सा निकल कर आ जाएगा ये, राइट। अब देखो, जब भी मैंने तुम्हें बोला है, जब भी लॉग का क्वेश्चन आए ना तुम्हारे सामने, तुम्हें सबसे पहले बेसिस देखने, नंबर वंबर सब भाड़ में जाएं, पहले बेसिस देखो। क्योंकि अगर बेस सेम नहीं है, अगर तो बेस सेम है तो तुम्हारी पहली 6 वाली लग के क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, अगर बेस सेम नहीं है तो अगली 6 के बाद वाली प्रॉपर्टीज लग के क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर बेस तो यहां 3 है और यहां 15 है, यहां 3 है, यहां 405 है। सर ये क्या बदतमीजी है, ऊपर तो दोनों में 3 है, नीचे बड़े अजीब है। तो ऊपर 3 है, देखो पहला काम ये होता है, बेस सेम नहीं है तो सेम बनाओ। ऊपर क्या है? बेस 3 है सर, बट नीचे वालों के नंबर्स 3 हैं, नीचे वालों के क्या है? नंबर 3 है बेटा। तो यानी जो नीचे वाले को है अगर मैं उसे ऊपर लिख दूं, पलट जाएंगे नंबर, रेसिप्रोकल होता है क्योंकि, राइट, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे वाले दोनों के क्योंकि नंबर्स 3 हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऊपर लिख दूं तो इनके बेस 3 बन जाएंगे, मतलब सबके बेस सेम आ जाएंगे। सर चमका स्टेप कैसे सोचा मैंने? क्योंकि मुझे सबके बेस 3 बनाने हैं, तो ऊपर वाले दोनों को तो टच ही नहीं करूंगा, इसको लिख दूंगा log 135 बेस 3, और ये जो नीचे लिखा है इसको ऊपर लिख दूंगा क्योंकि हमें पता है रेसिप्रोकल हो जाता है, log 315 को कर दूंगा 15 3, राइट। सबके बेस 3 बन गए, माइनस इसके ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिया log 5 3, और फिर से ये जो डिनोमिनेटर में है इसे ऊपर जब ले जाऊंगा तो log 3 405 बन जाएगा, 405 3। वही रेसिप्रोकल वाली यार, नंबर बेस चेंज करे तो नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे चली जाती है, दैट्स इट। अब इस प्रोसेस से फायदा क्या हुआ सर? इससे सबके बेस 3 बन गए सर, सबके बेस 3 बन गए सर, सबके बेस सेम बना लिए, सबके बेस सेम बना लिए। जब सबके बेस सेम बन जाए, समझ जाओ पहली 6 प्रॉपर्टीज का अब काम आएगा। अब किसका काम आएगा? पहली 6 प्रॉपर्टीज का। अब क्या करेंगे, 135 के फैक्टर बनाता हूं, प्राइम फैक्टराइज करो देखो सबको, क्योंकि तुम्हें पता है x इंटू वाई फॉर्म में लाऊंगा। 135 के फैक्टर, 15 के फैक्टर, 5 तो प्राइम है ही, 405 के फैक्टर, रफ में लिख लेता हूं। 135 के फैक्टर, सर 15 का टेबल तो हमें आता है, 15 9 जा 135 होता है। 15 को फिर से 3 इंटू 5 लिख लो, 9 को लिख लो 3 स्क्वायर, तो 3 की पावर ऐड होके 3 इंटू 5 बन गया। सो 135 को लिख लिया log 3 क्यूब इंटू 5। मजा आया स्टेप? प्राइम फैक्टराइज किया यार मैंने, और कुछ नहीं किया, मैंने 135 को प्राइम फैक्टराइज किया। ऐसे ही 15 को कर लो, 15 तो खैर इजी है, 3 इंटू 5। और मैंने, तुमने देखा बेसिस लिखे ही नहीं। अब सर बेसिस क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा है यार बेस 3 है, सब में सेम बना लिए ना एक बार, उसके बाद हम टेंशन फ्री हो गए, सेम बना के कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो log 5 ऐसे ही लिख लिया। 405 को सर फिर करते हैं, 405 को अगर मैं 15 से ही डिवाइड कर दूं, 15 2 जा 30 है ना भाई, कितना हो गया? 10 और 5 15, 121 नहीं, क्या लिख दिया मैंने? 15 किससे कर रहा था मैं? 15 से कर रहा था ना। 15 2 जा 30, 10 और 105 ना, हाँ 15 7 जा 27 इंटू 15 हो गया, राइट। 27 को लिख दिया 3 क्यूब, 15 को लिख लिया 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 4 इंटू 5। सर आप भी ऐसी बेसिक गलतियां करते हो जाती हैं गलतियां, तो देखो हो ही जाती हैं। 3 की पावर 4 इंटू 5 लिख दिया इसको। क्या ये स्टेप सही है? देख लीजिए, राइट। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा इसके बाद? a इंटू बी, नंबर क्या है? मल्टीप्लीकेशन में बन गया है सर, तो अब आप क्या करोगे? प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा लोगे, log x इंटू वाई, log x प्लस log y। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको लिख रहा हूं log 3 क्यूब प्लस log 5, राइट।
लॉग ए प्लस लॉग बी लिख लिया इस वाले को, 3 क्यूब इंटू 5 था, लॉग प्लस में चेंज हो गए, 3 इंटू 5 है, लॉग 3 प्लस लॉग 5 हो गया। लॉग 5 में तो कुछ कर नहीं सकते, इसको भी log 3 की पावर 4 प्लस log 5 कर दो सर। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी, राइट। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 भी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये जो पावर है सर ये आगे आ जाएंगी, जितनी भी पावर्स दिख रही हैं, ये चाहे ये हो, ये सर आगे ले आना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब एक और बात, बेस क्या है log का? सर बेस तो 3 बनाया था आपने। ध्यान से सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है। बेस सब में 3 है, तो बेस अगर सब में 3 है, लिख लेता हूं चलो तुम्हें दिखाने के लिए, लिख लिया, बेस सब में 3 है सर, तो ये कितना हो जाएगा? log 3 तो सर 1 हो जाएगा। समझ आया ना भाई, क्योंकि बेस भी 3 है, नंबर भी 3 है। प्रॉपर्टी 1 सेज ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब तुम स्मार्टनेस दिखाओ अपनी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो, ओरली सोचना है अब तुम्हें। सर ये 4 आगे आएगा, 4 आगे आएगा, log 3 तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू तो ये 4 हो जाएगा सर, ये वाला 4 हो जाएगा। और ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा, 3 3 1 तो 3 हो जाएगा सर, ये वाला 3 हो जाएगा सर। क्या ये बात समझ आई आपको? क्या ये बात समझ आई? देखिए तो अब हमारे पास बेसिकली क्या बच गया, ये है 3, log 5 का क्या होगा सर, अभी देखते हैं। देखो 3 प्लस log 5, और ये हो गया 1 प्लस log 5, और ये भी log 5, और ये 4 प्लस log 5 हो गया, राइट। सर अब प्रॉब्लम है, log 5 तो हमें पता ही नहीं वैल्यू, log 5 बेस 3 की वैल्यू तो हमें आती ही नहीं, उसके लिए तो log टेबल चाहिएगा। आपने तो बोला था log टेबल की कोई जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है log टेबल की, ट्रस्ट मी, एग्जाम में कोई जरूरत नहीं पड़नी log टेबल की। तुम क्या करो, जब भी तुम फंस जाओ, तुम्हें बार बार एक टर्म बार बार दिखे, टी मान लिया करो, मेरे कहने से मान लिया करो। अगर एक टर्म ही दिख रही है और वो बार बार दिख रही है, तो आपको मुझे दिख रहा है यार ये log 5 सब में बेस तो 3 है ही, बार बार दिख रही है, तो एक काम करते हैं, log 5 बेस 3 को टी लेट कर देते हैं सर। अब थोड़ा सा छोटा सा दिखेगा अगर हम लिख दें 3 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी माइनस टी इंटू 4 प्लस टी हो गया बेटा, टी इंटू 4 प्लस टी हो गया, राइट। तो छोटा सा हो गया थोड़ा सा। अब जरा इन ब्रैकेट्स को खोलता हूं, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में खोलते हो, 3 प्लस 3t प्लस टी, 4t लिख दिया डायरेक्ट, प्लस टी स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट्स खोल दिए मैंने, और इस t को भी अंदर खोल दो, माइनस को भी खोल दो, माइनस टी जाएगा माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। अब दिखा तुम्हें खेल, मजा आ गया सर, क्या मजा आ गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, माइनस टी स्क्वायर, और माइनस 4t से प्लस 4t कट गया, सब कट गया सर, टी की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, टी जो मर्जी होता रहे, सब कट गया। फाइनल आंसर 3 बनकर आ गया। तो ये जो खतरनाक सी वैल्यू थी, इसको सिंप्लीफाई करके 3 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा जेई में, राइट। कुछ कैलकुलेशंस बढ़िया करके फाइनल आंसर निकल आया, इवन दो हमें log 5 की वैल्यू नहीं पता थी, फाइनल आंसर निकाल लिया, राइट। बढ़िया क्वेश्चन था। जल्दी से चैट पे लिख के बताइए क्या आपको ये क्लियर हो गया है। ये ब्रेन टीजर आप इसको कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ओपी क्वेश्चन लोग लिख रहे हैं, ओपी क्वेश्चन है सर, बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे आई थिंक लिख रहे हैं क्लियर हो गया है सर। तो अब ये सब क्वेश्चन कोई आसान नहीं है, टफ है, बट तुम्हारा अब लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो तुम्हें इजी लग रहे हैं अब ये, तुम्हें उतने टफ नहीं लग रहे, कल जितने नहीं लग रहे होंगे, राइट। तो क्योंकि बेटा धीरे धीरे लेवल बढ़ चुका है, अब जिन्हें अभी भी लग रहे हैं वो 70% वाले नहीं होंगे, जिनको मैंने बोला कि भाई करना है दोबारा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितनी प्रॉपर्टी कर ली आज, देखो जल्दी से एक रिकैप। एक 7 नंबर करी बेस चेंज थ्योरम, ये वाली 7 नंबर प्रॉपर्टी थी बेस चेंज थ्योरम। उसके बाद सर 8 नंबर आपने बताई कि भाई जब नंबर और बेस पलट दें तो लॉग क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है सर, ठीक है। ये हमने जबरदस्त प्रॉपर्टी जो है 2 क्वेश्चंस में इसमें लगा ली, एक और एक बेटा इसमें लगा ली। आज भी जाके सारे क्वेश्चंस दोबारा करने हैं, सारे क्वेश्चंस दोबारा करने हैं। चलिए अब आ जाते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 9 पे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे सब लोग। प्रॉपर्टी नंबर 9,
तो देखो, तुम कहोगे सर आपने पहले से क्यों लिख लेते हो? क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं तुम्हें पता रहे नोट्स में क्या लिखना है, ये वाली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं अभी समझाऊंगा, अभी तुम देखो मत क्या है प्रॉपर्टी। पहले तुम ये देखो, प्रॉपर्टी 9 का जो नाम है वो है बेस पावर फॉर्मूला। बेस पावर प्रॉपर्टी बोल लो, बेस पावर फॉर्मूला बोल लो। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे भाई सब लोग, ध्यान से सुनेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है? देखो याद करो, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी सर? 6, हाँ प्रॉपर्टी 6 क्या थी? x की पावर y जब नंबर में पावर होती है, नंबर में जब पावर होती है तो ये y आगे चले जाता है सर, आगे। यही तो प्रॉपर्टी 6 बताई थी आपने कल परसों 2 दिन से, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 में अब क्या होगा? बेस में पावर होगी, बेस में पावर है। देखो बेस क्या लिखा हुआ है? a की पावर k, तो log m, m ही लिख देता हूं, नंबर क्या है m, बेस क्या है? a की पावर है। तो a की पावर अगर k है तो बाहर 1/k1 के बाहर जाएगा, वो नंबर की जो पावर होती है तो ऊपर जाती है, ऐसे याद रख लो। बेस की जो पावर होगी, बेस की जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर में जाएगी। देखो k क्या है? डिनोमिनेटर में आ गया, 1/k बन गया, मतलब k डिनोमिनेटर में हो गया। तो नंबर की पावर न्यूमरेटर में जाती है, बेस की पावर डिनोमिनेटर में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/k log m बेस a। ये है प्रॉपर्टी, राइट। सो एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए आपको कोई दे दे log 2 की पावर 100, बेस में 2 की पावर 100 है, बेस में क्या है? 2 की पावर 100 है। तो तुम क्या करना, तुम क्या करना भाई, इस 100 को भी बाहर ला सकते हो बट 1/100 बना के, ठीक है जी। बस इतना सा बोल रहा हूं मैं। और 2 पावर इधर चली गई, 1/100 बनी, log 2 तो सर 1 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 1/100, राइट। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको, एक एग्जाम्पल और देता हूं सर। लॉग मान लीजिए 4 बेस में √2 है, log 4 बेस √2 है सर, राइट। √2 का मतलब होता है सर, √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ। 2 की पावर हाफ सर आपने बताया था, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ होती है। तो अब पावर हाफ जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, राइट। तो अब क्या हो जाएगा? 1/, डिनोमिनेटर में जानी है ना, तो 1/½ लिख दूंगा, क्योंकि पावर भी हाफ है अपने आप में, तो जो पावर है वो डिनोमिनेटर में जाएगी। तो 1/½ सॉरी, log 4 बेस 2, करेक्ट। और अब तुम्हें पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ऊपर चले जाता है, ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, बचपन में सिखाते हैं ये बात। 4 को लिख लिया सर 2², और ये 2 अब आगे आ जाएगा, इसका पावर ऊपर आगे आएगी, और log 2 फिर से 1 हो गया सर, तो 2 × 2 4 हो गया आंसर इसका, राइट। सिंपल सा तरीका है यार, कि जब भी बेस में पावर दिखे उसे बाहर चिपका दो, बस डिनोमिनेटर में चिपका देना, राइट। तो अब इसका सर प्रूफ बता दीजिए। चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं, प्रूफ भी देख लेते हैं इसका। ये लिखी हुई है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो ये लिखी हुई है, प्रूफ देख लेते हैं। देखिए प्रूफ देखेंगे अब। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है भाई सर, देखो जब भी तुम्हें बेसेस अलग दिख जाए ना, देखो एलएचएस में बेस क्या है? a की पावर k, बेस क्या है? a की पावर k, और यहां बेस है a, मतलब बेस अलग अलग है, अलग अलग है मतलब बेस चेंज हुए हैं, बेस चेंज हुए हैं मतलब हमने बेस चेंज थ्योरम लगानी है, सिंपल, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक काम करेंगे, जो एलएचएस है, एलएचएस क्या है सर? log m बेस में है a की पावर k, राइट, बेस में है a की पावर k। इसमें बेस चेंज थ्योरम लगाओ, इसमें बेस चेंज थ्योरम लगाओ, मतलब प्रॉपर्टी 7 लगाओ, ये वाली, लॉग ऑफ नंबर अपॉन लॉग ऑफ बेस। अभी तक तो रट भी गई होगी तुम्हें, बेस चेंज थ्योरम होती है लॉग ऑफ नंबर अपॉन लॉग ऑफ बेस। चिपका देते हैं यहां पे, लॉग ऑफ नंबर, नंबर है m अपॉन लॉग ऑफ बेस, बेस क्या है? a की पावर k। दोनों में सर नया बेस लगाना है, क्या लगाएंगे? दोनों में वो बेस लगाएंगे जो चाहिए हमें, जो क्रिएट करना है आरएचएस में बेस, वो है a। तो दोनों में a चिपका दिया, कोई भी लगा सकते हैं हम, दोनों में हमने a चिपका दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। अब क्या होगा, ये जो नीचे वाला है, अब तो ये नंबर की पावर है तो आगे आ जाएगा, नंबर की पावर तो आगे आती है, तो प्रॉपर्टी 6 है अपनी, राइट। तो ये बन गया log m a, और k आगे आया
लॉग ए, लॉग ए फिर से सर दिल गार्डन गार्डन हो गया, 1 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 1 आ गई सर। तो बस हो गया, अब तो 1 बाय के बाहर आ गया, देखो के कहाँ है, डिनोमिनेटर में आया है, और ऊपर बस लॉग एम बेस ए बन गया। यही हमारा आरएचएस है, देख लीजिए, यही आरएचएस है सर, यही अपना आरएचएस है। हो गया प्रूफ, बहुत सिंपल प्रूफ है, राइट, बहुत ही सिंपल है। बेस चेन थ्योरम को यूज कर करके हम ये सारी प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हैं। तो कैसे याद रखोगे कि नंबर की पावर होती है न्यूमरेटर में जाती है, बेस की पावर डिनोमिनेटर में जाती है। सर दोनों की पावर हो गई तो, दोनों की पावर हो गई तो तुम बताओ भाई क्या होगा। मान लीजिए, इधर देख लीजिए, तो इसी के आप प्रॉपर्टी को जनरल बना सकते हैं। जनरल कि लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई बी की पावर के, अगर ऐसा दिया है, नंबर में भी पावर है, बेस में भी पावर है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 9 दोनों का मिक्सचर कर दीजिए भाई। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, y तो जाएगा न्यूमरेटर में, और 9 कहती है k जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, y अपॉन के लॉग n बेस बी, सॉरी लॉग x, नंबर क्या था, x था सर, x बेस b हो जाएगा। तो ये आपका एक तरह से प्रॉपर्टी नंबर 6 और 9 का मिक्सचर हो गया। y बाय के बाहर आ जाएगा, राइट, y बाय के बाहर आ जाएगा। बस ऐसे करना है तुमने, समझ गए, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर रिपीट कर दो, देखो एक एग्जांपल से रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए आपको मैं दे दूं लॉग 81 बेस 27। अब तुम फास्ट निकाल सकते हो, अभी तक तुम क्या करते थे, नंबर इक्वल टू बेस की पावर आरएचएस, हर चीज में वही लगाते थे अपनी डेफिनेशन। नहीं, अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। 81 को लिखोगे 3 की पावर 4, 27 को लिखोगे 3 की पावर 3, और अब नंबर की पावर आगे जाएगी 4 बन के, बेस की पावर 3 आगे जाएगी 3 बन के, लॉग 3 3, लॉग 3 3, फिर 1 हुआ, तो 4/3 इसका आंसर हो गया। ऐसे करोगे बेटा, फास्ट आंसर इस तरह से निकालोगे, राइट। बस ओरली कर पा रहे होंगे अब काफी बच्चे, इनको ओरली दिख रहा होगा कि 81 को 3 की पावर 4 लिखा, 4 ऊपर आया, 3 नीचे आया, 4/3 आंसर हो गया। ओरली आपको भी चमकने लगेगा, जिनको अभी नहीं चमका है आपको भी समझ आ जाएगा बेटा। चलो एक और करते हैं ऐसा ही, एक और करते हैं इसी के ऊपर, करो जल्दी से, करो जल्दी। लॉग ऑफ दिस नंबर, ये नंबर है पूरा सर, ये 5 क्या है, 5th रूट, कल बताया था ना 5th रूट का मतलब, और ये क्या है, बेस 2√2 है, तो बेस है 2√2, ठीक है सर, और नंबर है n, लिख लो ऐसे, 32 इंटू 5th रूट ऑफ 4, 4 का 5th रूट, मतलब 4 की क्या पावर है सर, 4 की पावर है 1/5, 5th रूट मतलब पावर 1/5 है सर, राइट। अब दोनों को सिंप्लीफाई करो, याद आ रहा है तुम्हें क्वेश्चन, 2√2 रूट 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 बहुत सारे 2 में थे, बिल्कुल वैसा ही है, 2√2 को हम पावर्स में लिख लेंगे, बस एक ही रूट है यहां, सिंपल सा है। 2√2 को क्या लिखोगे सर, 2 इंटू 2 की पावर हाफ लिखोगे, √2 को लिख लिया 2 की पावर हाफ, और ये है 2 की पावर 1, 1 और हाफ ऐड हो गए, यानी 2 की पावर 3/2 बन गया सर बेस। बी मतलब बेस, बेस ये था ना, और n मतलब नंबर, नंबर को भी अब ऐसे ही करो, नंबर को करो बेटा खुद से करो, देखो हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा। जल्दी पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेटा, अगर आप लोगों को ये क्लियर हुआ है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन को पोल से करेंगे, देखते हैं कौन कौन निकालता है सही आंसर। करिए जल्दी जल्दी, समय निकला जा रहा है, जल्दी से आंसर निकाल के बताएंगे। चैट पे बता रहे हैं आई थिंक कुछ लोग, जिनका शायद पोल नहीं आ रहा होगा वो बता रहे हैं चैट पे, बाकी लोग सब लोग पोल पे आंसर करें। नो पोल, जिनका पोल नहीं आ रहे हैं बेटा अभी,
कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेक्निकल टीम वर्क कर रही है उस पर, जल्दी ही आप पोल्स एक्सेस कर पाएंगे, डोंट वरी, राइट। थोड़ा सा बस पेशेंस रख लो, आप तब तक चैट पे कर लीजिए आप रिप्लाई। चलिए, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर, अच्छा हो गया ना पोल का टाइम, हाँ हो गया। अब जल्दी से देखते हैं, कंप्लीट करता हूं। देखो 32 को क्या लिखोगे सर, 2 की पावर 5 लिखोगे, 4 को लिखोगे 2 स्क्वायर, और 1/5 भी है तो 2/5 हो जाएगा, समझे, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना सर, 2 स्क्वायर और 1/5 पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब तक तो तुम्हें बिल्कुल चैंपियन हो गए हो इस चीज को करने के। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 27/5 हो गया सर। तो नंबर क्या आया, 2 की पावर 27/5। बेस क्या आया, 2 की पावर। मैंने दोनों को 2 की पावर में लिख लिया। अब तुम समझ गए, निकालना क्या है, लॉग निकालना है सर, लॉग निकालना है। तो एक काम करते हैं, लॉग लिख लेते हैं। नंबर क्या है, नंबर की जगह लिख लेते हैं 2 की पावर 27/5, और बेस में लिख लेते हैं 2 की पावर 3/2। 27/5 तो न्यूमरेटर में जाएगा सर, और 3/2 डिनोमिनेटर में जाएगा सर। यही तो प्रॉपर्टी है, log 2 बचेगा, ये तो अपना 1 हो गया 27/5, और ये 3 नीचे 2 ऊपर, ऐसे ही तो होता है। तो 3 9 जा 27, 9 2 जा 18/5 बच गया, 18/5 आंसर आ रहा है सर। इन्होंने तो डेसिमल में दिया है, तो 5 3 जा 15, 3.6 आ रहा है सर। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ रहा है। जल्दी से देखते हैं कितने लोगों ने, भाइयों ने बहनों ने हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। 44% लोगों ने, मेजॉरिटी ने आंसर सही दे दिया है। कुछ लोग बेटा अभी भी गलत दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं आपको वही बोलूंगा, अगर आपका आंसर अभी नहीं आ रहे, आराम से बैठ के घर पे दोबारा करना इन क्वेश्चंस को, डेफिनेटली तुम्हें आंसर्स फिर आने लग जाएंगे, राइट। जिन्होंने भी निकाला नहीं, उन्होंने या तो यहाँ डिवीजन में गलती करी होगी, यहाँ पे गलती हो जाती है कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, या फिर ये पावर्स में बेटा जो खेल है एक्सपोनेंट का, अपना 9वीं क्लास जो हमें तड़पा रही है कोविड टाइम्स में, शायद आप लोग होगे 9th क्लास में जब कोविड होगा, इसलिए थोड़ी वीक रह गई होगी, मैं समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो प्रॉब्लम रह गई थी, अब उसको रेक्टिफाई करो, अब उसको उसके ऊपर वर्क करो। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जरा हमारे आज के विजेताओं के नाम देख लेते हैं। सिद्धू, सक्षम, उज्जवल, मोहित, श्री कुमार, आचार्य, क्या बात है, तुम्हारे तो नाम में ही आचार्य है यार, वेरी गुड। चलिए ग्रेट, एक और करेंगे, ये वाला करेंगे। अब इसका मैं पोल शुरू कर रहा हूं भाई, फिर से अब खुद से करना है पूरा, मैं हिंट नहीं दूंगा, ट्राई करेंगे सब लोग, सब लोग कोशिश करेंगे बेटा इसको करने की। क्या क्वेश्चन दिया है, अगर ये m है सर, इसकी वैल्यू तो हमें आती नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा इसको m मान लो तुम, तो इसको निकालो m के टर्म्स में। इसको क्या करना है, m के टर्म्स में निकालना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, ट्राई करेंगे सभी लोग, सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा। अरे तुम लोग बाकियों में इंटरेस्टेड हो कि उसने तुक्का मारा है नहीं मारा, 2-3 सेकंड में कैसे बता दिया, पोल तो लेट आ रहे, तुम्हें क्या करना है, अपने आप से मतलब रखा करो। देखो लाइफ में अगर ये फंडा अपनाओगे ना, लाइफ में बहुत फायदा रहेगा। दूसरों के बारे में मत सोचो यार, उसने क्या अच्छा किया क्या गंद, उसको अपने आप फल मिल जाएगा। तुम अपना सोचो, तुम्हारा आंसर आया, तुम्हारा अगर आया और तुमने सही समय पे निकाला तो बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा एक दिन नाम जरूर पुकारा जाएगा। यहाँ घबराने वाली बात नहीं है कि तुम भी आओगे, ठीक है, क्योंकि जब कितने दिन तुक्के मार लेंगे यार ये लोग, कितने दिन मार लेंगे, थोड़े दिन तुक्के मारेंगे फिर बोर हो जाएंगे चले जाएंगे। जो लोग तुक्के मार रहे हैं, तो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं बेटा, उनको अपना फल जरूर मिलना है, उनको सक्सेस जरूर मिलेगा। यहाँ नाम नहीं आएगा क्या हुआ, यही में आएगा तुम्हारा नाम, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ रैंक। तो इसलिए बाकियों के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पोल हो चुका है खत्म, अब हम करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को। चलिए, तो अब शुरू कहां से करेंगे सर, क्वेश्चन पकड़ोगे कहां से। मैंने तुम्हें एक ही बात बताई है, लॉग का क्वेश्चन पकड़ा करो बेस से। यहां पे बेस 7 है,
यहाँ पे बेस 49 है सर, पहला स्टेप समझ आ गया, आपने बोला है बेस को हमेशा सेम बना लिया करो, तो 49 को इस भाई साहब को कहेंगे कि तुम ऐसा करो, तुम 49 की जगह तुम्हें 7 स्क्वायर लिख देते हैं, और जो तुम्हारा स्क्वायर है वो बाहर हाफ बन के आ जाएगा। और अब इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप मुझे लिखते लिखते स्ट्राइक कर गया होगा, तुम्हें भी कर गया होगा। 28 को सर 7 इंटू 4 लिखेंगे ताकि 7 7 वाली चीज 1 बनेगी, तो 28 के फैक्टर्स बनाए 7 इंटू 4, 4 को भी चाहो तो 2 स्क्वायर लिख लो। और अब सर log a इंटू बी को log a प्लस log b लिख लीजिए, राइट। 7 7 तो है ही, और सर ये मजेदार सी चीज बन गई, log 7 7 तो 1 हो गया, सो हाफ इंटू 1 प्लस, और ये 2 आगे ले आइए इस log के, 2 log 2 7, राइट। अच्छा ये log 2 7 m दिया हुआ है, log 2 7 ही तो m दिया है, तो इतनी चीज क्या दी है सर, m दी हुई है, तो हाफ 1 प्लस 2m, ये m है ना, तो 1 प्लस 2m हो गया, तो हाफ ऑफ 1 प्लस 2m, हाफ ऑफ 1 प्लस 2m, बी ऑप्शन आ गया है ना भाई। मजा आ गया होगा जिनका आंसर आया है, बी ऑप्शन आ गया बेटा। देखा जाए पोल में क्या रहा आज का रिजल्ट। फिर से मेजॉरिटी ऑफ लोग ने बी दिया है, कुछ लोग तुक्के मार रहे हैं अभी भी, जिनके गलत भी जा रहे हैं, कुछ हो सकता है तुक्के वाले सही भी हों, तुक्के मारने बंद करो भाई। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 10 पर आएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 10 पर आएंगे। कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें धीरे धीरे लॉग इजी लगना शुरू हो रहा होगा, उतना टफ नहीं लग रहा होगा। कल मैक्सिमा था लॉग का, मैक्सिमम टफनेस, अब धीरे धीरे तुम्हें कम टफ लगेगा, कल ज्यादा लगेगा, क्योंकि कल फिर बढ़िया वाले क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, इन्हीं के टफ एप्लीकेशंस कराऊंगा तुम्हें। आज तो क्या है, पढ़ रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसी पे क्वेश्चन सेम सेम कराए जा रहा हूं, बट कल करेंगे मिक्स, सबके ऊपर मिक्स, सारी खिचड़ी बना देंगे 10 जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लियर सर, क्लियर सर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 ध्यान से सुन लो, 1 मिनट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 10। कुछ लोग कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन और, तो बेटा क्वेश्चन हम मिक्स करके करेंगे, अब एक एक प्रॉपर्टी पे ही सारे कराता रहूं तो तुम्हें पता ही है यही लगानी है, धीरे धीरे अभी 1-2 फ्लेवर दे रहा हूं तुम्हें, फिर जब हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी ब्रेन टीजर्स में मिक्स करके सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे फिर हम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है सर, ये क्या लिखा है समझा दो, इधर देखो। जब भी तुम्हारे पास a की पावर log n बेस a हो, मतलब ये क्या है सर, अजीब सी चीज, 2 बेसिस हैं देखो, यहां एक तो log का बेस है, एक तो log का बेस है, और एक एक्सपोनेंट का बेस है। एक्सपोनेंट मतलब पावर का बेस है, राइट, इसको बोलते हैं हम पावर का बेस, इसको बोलते हैं log का बेस, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो अगर दोनों सेम हो, अगर दोनों सेम हो तो हट हटा के सिर्फ n बच जाता है, सिर्फ आंसर क्या आता है, नंबर जो n होता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 5 की पावर log 3 बेस 5, 5 की पावर log 3 बेस 5 में अगर आप देखें तो बेटा ये वाला 5 सेम है बेस, ये वाला 5 सेम है, तो सब कुछ कबाड़ा हटके क्या बच जाएगा, सिर्फ इसका आंसर 3 आ जाएगा, सिर्फ नंबर है वो आंसर आ जाएगा, बस इतनी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, 7 की पावर log 10 बेस 7, ये 7 7 सेम, सब हट जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा सीधे, राइट। इतनी सिंपल प्रॉपर्टी की अगर एक्सपोनेंट का और log का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट और log दोनों हटके कट के बेसिकली आंसर सिर्फ नंबर यानी 10 के बराबर आ जाएगा। ये है भैया खेल। सर कैसे होगा, तो यही लिखा हुआ है देखो, यहां a की पावर log n बेस a हमेशा क्या होगी, n होगी, यही तो लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है बस इसी चीज का। चलो तो प्रूफ करते हैं, अब इसको प्रूफ करते हैं। एक काम करते हैं, प्रूफ में फिर से वही लेट, ये चीज को n लाना है ना, हमें क्या लाना है, इस चीज को n प्रूव करना है। मैं इसको x ले लेता हूं, ठीक है, लेट इज दिस थिंग इज x, ये जो चीज है इसको मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और अब इसको x इक्वल टू n प्रूव कर दूंगा लास्ट में, है ना मुझे, क्योंकि ये चीज n के बराबर
प्रूव करनी है बेटा, तो मैं x मान के x को n लास्ट में ले आऊंगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको x क्यों मान रहे हो? क्योंकि अब मैं दोनों तरफ log लूंगा। तुम्हें एक बात दिख रही है, एक ही पावर में कुछ बना हुआ है, राइट? तो कल ऐसा क्वेश्चन कराया था तुम्हें, t वाला log को t लिया, हमने दोनों तरफ log क्रिएट किया था। सो टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स। सर आपने बेस कौन सा लोगे, लॉग दोनों तरफ ले रहे हो, ये भी बताया था कल। जो ऑलरेडी बेस प्रेजेंट है वही लॉग का बेस ले लो। ऑलरेडी बेस में a है तो लॉग विद बेस a दोनों तरफ बेटा चिपका देते हैं। मतलब इसके भी लेफ्ट साइड, इसके आगे भी और x के आगे भी लॉग चिपका दीजिए। दोनों तरफ लॉग ले लिया मैंने और बेस a के साथ लिया है। दोनों तरफ लॉग विद बेस a ले लिया, राइट? सर आज थोड़े क्वेश्चन दे देना, ट्राई करेंगे। हाँ बेटा, आज डीपीपी मिलेगी आपको, डीपीपी मिलेगी, उसके ऊपर आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। और कल फिर और बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद और बढ़िया वाली डीपीपी दूंगा, टफ वाली, राइट? हाँ, तो अब कमिंग बैक टू दिस, लॉग दोनों तरफ लिया। लॉग लेने के बाद क्या करोगे सर? अब देखो ये तो नंबर की पावर बन गई। ये क्या था, ये पूरा नंबर है, राइट? ये जो पूरा अब ये नंबर है क्योंकि लॉग लिया है, और ये नंबर की पावर है, तो नंबर की पावर आगे आ जाएगी बेटा। लॉग एन बेस ए क्या होगा सर? ये आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी 6 की वजह से, x की पावर y, y log x, y आगे आ गया और ये पावर जो है वो आगे आ गई। तो ध्यान से देखो, ये पावर एज इट इज उठा के यहां लिख दी, और क्या बचा? log ए बना, log ए बचा सर। और log ए तो सर 1 होता है। log ए क्या होता है? 1 होता है सर। बहुत बढ़िया, इसको 1 लिख देते हैं। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा, इसको 1 लिखते ही सिर्फ ये बचेगा, log n बेस a इज इक्वल टू log x बेस a। ये तो 1 ही हो गया, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों चीजें इक्वल हो गई। और अब ध्यान से सुनो, अभी तक मैं क्या कर रहा था? log लेके आ रहा था। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों तरफ log लेके आ गया, log लेकर आ गया। अब ऐसी log हटा भी तो सकता हूं। सोचो, अगर log ऑफ दिस इक्वल टू log ऑफ दिस आ गया, लॉग्स इक्वल हैं, बेसिस इक्वल हैं, तो नंबर भी इक्वल होने चाहिए भाई। जैसे लॉग लाते हो दोनों तरफ, कहते हो कि यार n और y नंबर दो सेम है तो उनके लॉग भी इक्वल हैं। तो अब उल्टा सोचो, अगर लॉग इक्वल है तो नंबर भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि बेसिस ऑलरेडी सेम बने हुए हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं? ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कि इफ log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y। हम बोल सकते हैं बेटा कि लॉग्स इक्वल हैं तो नंबर्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि बेसिस इक्वल हैं। तो लॉग्स इक्वल हैं, बेसिस इक्वल हैं, तो जो दो नंबर्स हैं n और x, ये भी इक्वल होने चाहिए। n और x इक्वल हो गए, यही प्रूफ करना था कि जो x है वो हमारा n हो गया। प्रूफ हो गया, राइट? प्रूफ हो गया, n हो गया। प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या सर? नहीं बेटा, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लॉग की प्रॉपर्टीज के, बट फिर भी ये इनके मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिल जाती है अगर हम प्रूफ देख ले तो, राइट? चलिए, तो ये हो गया टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करके हमने प्रूफ कर दिया। दोनों तरफ लॉग लिया, ये नंबर आगे आया, लॉग ए 1 हुआ, और फिर दो लॉग्स इक्वल आए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था कि दो लॉग्स अगर इक्वल हैं तो नंबर्स इक्वल होंगे। जैसे हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं वैसे दोनों तरफ से हटा भी सकते हैं, ये मतलब हुआ इसका, राइट? ये इसका मतलब हुआ। अब देखो, अब ध्यान से सुनो जरा, ये प्रॉपर्टी तो हो गई प्रूफ, ये प्रॉपर्टी तो हो गई प्रूफ। अब इस पे कैसे एग्जाम्पल बनेंगे, ध्यान से देखना जरा। तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 3 की पावर 2 log 5 बेस 3, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलिए अब आप बताइए, अगर सोच पा रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर? सोच के बताओ क्या होगी।
कुछ लोग कह रहे हैं 10, कुछ लोग कह रहे हैं 25। अब कौन सी सही है? देखो 10 और 25 ही दो सबसे कॉमन ऑप्शन है, कौन सा वाला सही है? अब देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो 10 दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 3 3 सेम देख के इसको 5 कर दिया, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे नहीं, तुम जो प्रॉपर्टी है उसे ध्यान से देखो। लॉग का जो कोफिशिएंट है, लॉग के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। देखो लॉग के आगे क्या था, 1 था सर। लॉग के आगे क्या था, 1 था सर। बट आपने 2 दिया है तो पहले इस 2 को पावर के ऊपर चढ़ा दीजिए, राइट। तो केयरफुल रहना है, आगे कुछ नहीं होना चाहिए, लॉग का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए सर। तो पहले आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 5 स्क्वायर 3, राइट। पहले ही लॉग का कोफिशिएंट 1 बनाया करो इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले। अब हो जाएगा ये 5 स्क्वायर तो 25 होता है, और अब ये 3 सेम। अब आप इसको हटा के 25 आंसर बोल सकते हो। सो फाइनल आंसर क्या होगा, 25 होगा बेटा, 10 नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को, राइट। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ये आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब इस पे भी जबरदस्त एक बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट वाले में पोल दूंगा, इसलिए ध्यान से इसको केयरफुली सुनेंगे, राइट। वैल्यू निकालनी है इसकी। इसकी सर 3 टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है सर। साफ समझ आ रहा है? तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के ऐड करनी है, क्योंकि प्लस में सर और कोई थ्योरम तो है नहीं हमारे पास। 81 की कुछ पावर दिख रही है। अब कैसे करेंगे सर, इधर देखिए। पहले 81 की पावर देखो, एक सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं, सब लोग सामने देखें। 81 की पावर 1 अपॉन log 35 है। क्या है? 81 की पावर 1 अपॉन log 35। अब 1 अपॉन देखते ही मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी नंबर 8 आती है। 8 कौन सी थी सर? अरे 1 अपॉन है ना, नंबर और बेस उल्टे करके वो ऊपर जा सकता है। ये जो log 35 लिखा है नीचे, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 81 की पावर जो 1 अपॉन हो रही है उसको 35 को 53 कर सकता हूं। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 8 आज करवाई थी। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या करवाई थी कि ए बी को बी ए जब बनाते हो तो ऊपर चले जाता है। वही चीज मैंने यहां लगाई, 1 अपॉन log 35 को log 53 कर दिया, राइट। ठीक है, अब क्या करोगे सर? 81 को लिखूंगा 3 की पावर 4, पावर तो मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, ऐसा लिख लिया। और सर अब ये 3 और ये 3 तो सेम दिखाई दे गया, मजा आ गया। बट पहले जल्दबाजी नहीं, पहले 4 को ऊपर टांगेंगे, कोफिशिएंट क्योंकि 1 बनाना होता है। अभी आपने बनाया था लॉग का कोफिशिएंट, आगे का 1 बनाना है। 3 3 सेम, तो 5 की पावर 4 यानी 25 का स्क्वायर यानी 625। 625 तो इतनी टर्म को सिंप्लीफाई करके आ गया, पहली टर्म को सिंप्लीफाई करके सर 625 आ गया। ठीक है भाई, अब अगर तुम समझ गए हो तो बेटा अगला वाला पार्ट खुद से अब इसकी वैल्यू निकालो। 27 की पावर लॉग 36 बेस 9, ये है ना सेकेंड टर्म। 27 की पावर लॉग 36 बेस 9, इसकी वैल्यू जरा आप खुद से निकालने की कोशिश करो, करो जल्दी करो, जल्दी से ट्राई करेंगे। छत्तीस को लिख लेंगे 6 स्क्वायर और 9 को लिख लेंगे 3 स्क्वायर। 36 को लिख लिया 6 स्क्वायर, नंबर जो है बेस को लिख लिया 3 स्क्वायर। अब तुम्हें एक बात पता है, क्या ये स्क्वायर और ये स्क्वायर काट दूं? सोचो थोड़ा, मतलब प्रॉपर्टी लगा के सोचो, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो आगे न्यूमरेटर में आएगा, बेस की पावर डिनोमिनेटर में, तो 2/2 बनेगा, इसलिए मैंने काट दिया। वैसे डायरेक्ट करना सीखो, राइट, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना सीखो, क्योंकि जो नंबर की पावर होती है वो न्यूमरेटर में आती है, बेस की पावर डिनोमिनेटर में, 2/2 कट जाएगा। सीधे यहीं पे मैंने उसका काम तमाम कर दिया। 27 को लिख लो 3 क्यूब, और ये पावर क्या बच गई, लॉग 6 3। फिर से सर ये 3 तो ऊपर चढ़ा दो, तो 3 log 6 क्यूब बेस 3, 3 3 सेम है तो इसकी वैल्यू 6 क्यूब बन गई। प्रॉपर्टी नंबर 10 लगा के, क्योंकि ये 3 सेम तो सीधे 6 क्यूब रह जाएगा, यानी 216 और हो गया, 216 और आ गया सेकंड का वैल्यू। अब तीसरे वाले का निकालते हैं, 4 अपॉन log 9 7।
अपॉन देखते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है यार, डिनोमिनेटर में गंदी सी लॉग की टर्म की बजाय उसे न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, नंबर बेस पलट दूंगा, राइट। तो क्या बोल रहा हूं कि इसको लिख लोगे 3 4 अपॉन जो था उसे ऊपर लॉग 7 9 लिख लूंगा, 9 7 को 7 9 कर दिया सर, राइट। और 9 को फिर से 3 स्क्वायर लिख लो सर। बेस की जो पावर 2 है वो 4 के नीचे जाएगी, 4 के नीचे 2 जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। समझ रहे हो ना भाई, ये जो 3 स्क्वायर था नीचे गया 2, 4/2 को मैंने डायरेक्टली 2 लिख दिया। इस 2 को सर 7 की पावर में चढ़ा दो, 3 3 1 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 ये बच गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 49 प्लस 216 प्लस 625, मेरे ख्याल से 890 हो जाता है, 890 हो जाता है सर। आया ना मजा, 890 हो गया। अब कुछ लोग देखो जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो थोड़ा सा जिनका दिमाग साथ साथ चलता रहता है, वो पहला पार्ट निकाल कर ही 625 निकाल कर ही ऑप्शन देख के बोल देते हैं यार 890 ही आने वाला है। कैसे, सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ तुम, समझे क्या कह रहा हूं। पहला पार्ट निकाला 625, उसके बाद सॉल्व ही नहीं करते, ऑप्शन देखते कहते 890 ही होगा आंसर। सोचो क्यों, पहला पार्ट सॉल्व किया ये वाला, और इसके बाद ही बोल देते कि भाई हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो समझ आ गया कि सीधे आंसर 890 ही आने वाला है। कैसे, हाँ क्योंकि यार 625 से तो बड़ा ही आएगा ना आंसर, क्योंकि एक्सपोनेंट की वैल्यूज कभी नेगेटिव तो होती नहीं है। 27 की कुछ भी पावर कर लो, जितनी मर्जी नेगेटिव कर लो, पॉजिटिव ही आएगा कुछ ना कुछ, इसकी भी पावर कुछ ना कुछ, 3 की पावर जो भी कर लो पॉजिटिव ही आएगा। यानी 625 से तो बड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है 625 में, और 625 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, डी, इसलिए डी टिक कर देते एक ही, क्योंकि इसको कहते हैं हम ऑप्शन यूज करना, एग्जाम में ऑप्शंस को यूज करना, ऑब्जेक्टिव में बड़ी अच्छी कला होती है ऑप्शंस को यूज करना। धीरे धीरे ये भी सीखोगे तुम, अभी तो तुम क्या सीख रहे हो, अभी तो तुम चलना सीख रहे हो, एक तरह से बेसिक फंडे सीख रहे हो, बट धीरे धीरे मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कैसे ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स लगाई जाती हैं एग्जाम में, कैसे आप आधा क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा आंसर टिक कर सकते हो, कई सारे क्वेश्चन। तो सब में ऐसा हो जाएगा, नहीं सब में नहीं होगा भाई, सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, बट कुछ में हो जाता है, तो हमें उनके बारे में भी सोचना है, क्योंकि समय बचना है। आपने अगर 2 मिनट बचा लिए तो बहुत समय हो गया, एक क्वेश्चन में 2 मिनट बचाने का मतलब जेई में बहुत फायदा है बेटा, राइट। चलिए, तो ये हो गया एक हमारा। अब समय आ गया है जल्दी से एक पोल करने का, एक पोल करेंगे बेटा हम। फर्स्ट क्वेश्चन का अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसका पोल स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट वाले का आंसर बताना है, ABCD में से कौन सा आएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट का, सेकंड थर्ड फोर्थ पे मत आना, अभी एक एक करके करेंगे। तो फर्स्ट का पोल आप सभी लोग बेटा बताएंगे, फर्स्ट का पोल आप सभी लोग बताएंगे। मैं जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूं, वैसे तो चलो 30 सेकंड लगने चाहिए, बट तुम लोगों के पास क्योंकि लेट आता है इसलिए मैंने 1 मिनट दे दिया है। हाँ, ऑप्शन ए मतलब अगर 1/27 आया इसका आंसर तो ए टिक कर देना, अगर 1/2 आया इसका आंसर तो बी कर देना, 1/49 आया इसका तो सी, 7 आया तो डी, राइट। जल्दी से करिए अब फर्स्ट का आंसर, ओरली करने, अब ऑलमोस्ट ओरली, एक एक लाइन लिख के तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं अब इस क्वेश्चन को। तो पहले तो 1/9 है, 1/9 की पावर log 7 3 है, तो यहां 3 है तो मुझे यहां भी 3 लाना है। 1/9 को पहले लिखा 1/3 का होल स्क्वायर, बट 1/3 है, 1/3 को लिख लो 3 की पावर -1, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर -2 log 7 3। अब ये तीन तीन सेम, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पर्पस क्या है, ये दोनों सेम बनाना,
इसलिए अब ये 3 सेम आ गए। -2 को पावर में टांगूंगा, 7 की पावर -2 बच जाएगा, लॉग और 3 की पावर तो हट जाएंगे, यानी 1/7², यानी 1/49 हो गया बेटा। यानी कि फर्स्ट का आंसर सी आ रहा है। फर्स्ट का आंसर सी आ रहा है। देखते हैं कितने लोगों ने सही निकाला है बेटा, जल्दी से देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगभग 70% लोग अब आ गए हैं ट्रैक पे, बहुत अच्छी बात है। बचे हुए 30% तुम्हारे पास बेटा एक और मौका आ रहा है, जल्दी से देखते हैं। अब सेकंड वाले का अब आपको मैच करना है। सो फर्स्ट का आंसर इसका आ गया सी। सेकंड वाले में अब फिर से ABCD में से आपको मैच करना है। जल्दी से मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से पोल स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे बेटा पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड वाले में। बहुत आसान है यार, ये तो ओरली कर सकते हो तुम, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग, चैट बिल्कुल चले जा रही है नॉन स्टॉप और सही आंसर बता रहे हैं। ओरली कैसे कर सकते हैं सर? देखो, हाफ को लिख लो 2 की पावर -1, है ना, हाफ को लिख लो, तो मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूं, बट तुम ओरली भी कर सकते हो इसको। -log 7 और 2 की पावर -1, ठीक है, दिमाग में लिखा 2 की पावर -1। -1 हमें पता है आगे जाएगा, आगे जाता है डिनोमिनेटर में, इस -1 से कट जाएगा। ये जो बेस की पावर है आगे जाएगी, इस -1 से कट जाएगी बेटा, तो 2 log 7 2 रह जाएगा, ये -1 इधर आके इस -1 से कटेगा, 2 2 सेम, तो आंसर हो गया 7। सीधे सीधे आंसर डी आ गया बेटा इसका। सेकंड का आंसर डी होना चाहिए सर, सेकंड का आंसर डी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने डी 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 की बौछार कर दी थी। 75% एक्यूरेसी हो गई है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब थर्ड वाले पर आते हैं बेटा। माइनस लगाए, ध्यान रखना ये माइनस भी है, ठीक है। 8 की पावर लिख देता हूं, यहां थर्ड क्या है, 8 की पावर -1/log 2 3 है। जल्दी से अब इसका आंसर निकाल के बताएंगे। फिर से पोल शुरू कर रहा हूं, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। जल्दी करिए, बहुत इजी है यार, 30 सेकंड भी क्या, 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इसमें तो। शाबाश, चलिए करते हैं हम लोग डिस्कस। 8 पहले तो यार ये जो डिनोमिनेटर में है उसे ऊपर ले जाओ, log 2 3 को कर लो log 3 2, और अब 8 को 2 क्यूब लिख लो, 8 को लिख लो 2 क्यूब, और अब ये 2 2 से -3 को 3 की पावर में टांग दो, 3 की पावर -3, यानी 1/3 क्यूब, यानी 1/27 बन जाएगा सर। ए ऑप्शन बन जाएगा, थर्ड का बन जाएगा ए ऑप्शन सर। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था, थर्ड का ए बन गया। बहुत बढ़िया, 77% एक्यूरेसी पहुंच चुकी है। अब तुम कर लोगे यार। अब डी वाला तो तुम, अब फोर्थ में मैं पोल शुरू नहीं कर रहा, ओरली बता दो अब फोर्थ का आंसर, जल्दी से ओरली बता दो बेटा। फोर्थ का आंसर ओरली तुम बता सकते हो। 3 3 तो सेम ही है सर, ये माइनस को सीधे पावर में टांगेंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा सर। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा, 4 का आंसर बी हो गया, राइट। ऐसे करना था, ऐसे करनी थी ये प्रॉपर्टी। आई होप बेटा आपको ये बात क्लियर हो गई है किस तरह से ये प्रॉपर्टी लगानी है। बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम की चीज है। चलो एक और करेंगे इसके ऊपर, एक और करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों को बेटा क्लियर हो गया है, अच्छी बात है। अगर आपको समझ आ रहा है तो
बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है सर, ये तो आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ही तो लेवल बढ़ाएंगे। कल देखना अब इन प्रॉपर्टीज पे खतरनाक वाले कराऊंगा तुम्हें। जैसे फर्स्ट परसों हमने जो पहले लेक्चर किया था बेसिक क्वेश्चन करे थे बेसिक प्रॉपर्टी पे, फिर कल टफ क्वेश्चन किए बेसिक प्रॉपर्टी पे, आज जो आगे की एडवांस प्रॉपर्टी करके इस पे मीडियम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इजी तो नहीं कहूंगा, मीडियम है। कल देखना, और कल के लिए रेडी रहना बिल्कुल, ये समझ लो, पहले ही बता रहा हूं, पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, कल टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो एक ये करेंगे और इसका भी पोल शुरू कर रहा हूं। और मजे की बात क्या है, ध्यान से देखना, ये मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हैं। अब एक जेई एडवांस में आते हैं ऐसे मल्टीपल करेक्ट वाले, इसका ये मतलब नहीं है कि आएंगे ही आएंगे ज्यादा, हो सकता है सिंगल भी करेक्ट हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, राइट। तो आपके ऊपर है आप कितने ऑप्शन टिक करना चाहते हैं। जल्दी से बेटा इसका भी पोल स्टार्ट कर रहा हूं, देखेंगे सब लोग कोशिश करेंगे। पहले ही बता दूं, अरे यार एक सेकंड, इसका तो मैंने पहले आई थिंक सिंगल करेक्ट आंसर, तब मुझे पहले मल्टीपल करेक्ट अलाउ करना पड़ेगा, रुको। अच्छा पहले पोल स्टॉप होगा, स्टॉप कर देते हैं। हाँ, तो अभी मैं देखो काफी सारे लोगों ने अभी टिक भी कर दिया है, 40 कुछ लोगों ने कर दिया, अभी मत टिक करो बेटा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब हम मल्टीपल करेक्ट वाला एक पोल शुरू करेंगे। इसका मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, चलिए अब आप मल्टीपल करेक्ट भी टिक कर सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, मान लो तुम्हारा एबीसी आ रहा है तो 3 भी टिक कर सकते हो, ठीक है। पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, ज्यादा जल्दबाजी मत करना, जेई में भी ऐसा ही होता है, आती हुई चीज गलत हो जाती है, जल्दबाजी मत करना। काफी सारे लोग चैट पे लिख रहे हैं और गलत लिख रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा केयरफुल होके आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं सॉल्व करना इसको। तो सबसे पहले तो तुमने देखा होगा, अरे सर ये क्या है, तो 7 log x 7 7 7 हटा के तो x ही हो गया सीधे, ये तो सीधे x हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया सर। और ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देता हूं, यहां तक तो बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी। x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया सर, स्प्लिटिंग द मिडिल करके, यानी x या तो -2 और x की वैल्यू 1, आइदर दिस 0 और दिस 0 रख के x की वैल्यू -2 या 1 आ जाएगी, है ना। अब बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे, अरे वाह सर 1 या -2 मतलब a और b हो गया। गलत हो गया भाई आंसर, जिन्होंने a और b टिक कर दिया का आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अब कौन बताएगा कौन सा गलत है और क्यों गलत है, जल्दी से चैट पे लिख के मुझे बताओ कौन सा गलत है और क्यों गलत है। दोनों सही नहीं है, एक रिजेक्ट होगा भाई। सोच के बताइए कौन सा होगा रिजेक्ट। धोखा हो गया, हाँ बिल्कुल धोखा हो गया बेटा, ऐसे ही तो होता है जेई में, ऐसे ही धोखे होते हैं, जल्दबाजी लोग गलत कराते हैं फिर। नेगेटिव वाला रिजेक्ट होगा सर, -2 वाला रिजेक्ट होगा, क्योंकि नंबर में क्या है, लॉग का नंबर आपने पहले दिन बताया था, लॉग में कभी भी नंबर नेगेटिव नहीं बन सकता भाई, बेस भी नेगेटिव नहीं बन सकता, बेस 1 भी नहीं बन सकता। तो कभी भी अगर नंबर या बेस नेगेटिव आ जाए तो उड़ा दो बिल्कुल। तो x -2 डाल के लॉग का नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सर, लॉग का नंबर तो x था, x नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए -2 को रिजेक्ट करूंगा। 1 में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पॉजिटिव है, बेस में तो वैसी 7 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो इसलिए ये वाला एक्सेप्ट होगा और ये वाला रिजेक्ट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर इसका ए है। जान के मैंने मल्टीपल करेक्ट में दिया था बेटा, खेल हो गया तुम्हारे साथ, आंसर सिर्फ ए है, आंसर सिर्फ ए है। देख रहे हो 81% 71%, यानी सिर्फ 10% बच्चों ने, सिर्फ 10% बच्चों ने, मोटा मोटा अगर सोचा जाए, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, 10% नहीं लगभग सिर्फ ए ऑप्शन टिक किया है। तो ये है मेन खेल बेटा आईआईटी का, ये नहीं है कि सबको आता है लॉग तो सबको आता है,
ये है मेन चीज है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब तुम कहोगे सर फर्स्ट लेक्चर में पहली चीज बताई थी, ये फर्स्ट लेक्चर मतलब लॉग का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें फर्स्ट चीज ये बताई थी, उस चीज को कैसे क्वेश्चन में यूज हो गया, राइट। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। धोखा हो गया सर, बिल्कुल हो गया बेटा धोखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्रॉपर्टी हो गई, 11वीं प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। 11वीं प्रॉपर्टी बहुत छोटी सी है, जल्दी से हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, ध्यान से सुन लो, 2 मिनट में तुम्हें ये प्रॉपर्टी भी मैं समझा देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 11 कैसे याद रखनी है, सामने देखेंगे सब लोग, चैट में अपने हाथ रेस्ट करके, आंखों को सामने कंसंट्रेशन करके सुनेंगे, राइट। क्या है देखो प्रॉपर्टी, देखने में बड़ी खतरनाक है बट तुम्हें डरना नहीं है। सबसे पहले तो देखो ये बी और ये बी सेम है, और ये AC है और ये CA हो गया। मतलब क्या है, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है कि अगर कभी 5 की पावर log 7 बेस 3 लिखा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, बेस को सेम रखते हुए A और C को पलट सकते हो। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 7 की पावर log 5 बेस 3। बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि 5 की पावर log 7 बेस 3 और 7 की पावर log 5 बेस 3 दोनों के दोनों सेम होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। एक और एग्जांपल लिख दो सर, एक और लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो यार। 10 की पावर log 5 बेस 7 it will be equal to 5 की पावर log 10 बेस 7। बेस चेंज नहीं हुआ, बेस देखो जो था वो यही है, सिर्फ A और C आपस में पलट सकते हैं। देखो CA बन गया, AC क्या बन गया, CA बन गया सर, राइट। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज वैलिड है। 10 और 5 की जगह 5 और 10 लगा दिया, बेस को सेम रखते हुए। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 11 एंड परहैप्स द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग जो आपको आनी चाहिए। प्रूफ भी करेंगे, इसका इक्वल टू वही x मान के हो जाता है प्रूफ। बट पहले जल्दी से इसका एक दो एग्जाम्पल करा देता हूं बेटा, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूं इस पे एक एग्जाम्पल हम कर लें, फिर हम प्रूफ भी कर लेंगे कल के लेक्चर में, राइट। जल्दी से पहले ये एग्जाम्पल अब तुम ओरली कर सकते हो। देखो ये जो एग्जाम्पल है इसको हम ओरली कर सकते हैं। कैसे सर, कैसे, तो वो देखो ये है 7 की पावर 5, ये 5 की 7, तो तुम समझ रहे हो ना, पहली वाली को तुम क्या लिख सकते हो, 7 और 5 को इंटरचेंज कर दो सर। ठीक है जी, 7 और 5 को इंटरचेंज कर दिया और ये इससे पूरा का पूरा कट गया सर, क्योंकि ये प्लस में है वो माइनस में है। ठीक है सर, और दूसरे वाले को भी अब ऐसे ही कर दो। इस 3 की पावर log 7 को लिख लो 7 की पावर log 3 और बेस 5, और ये कट गए भाई। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये वाला और ये वाला बेटा कैंसिल आउट हो गए। देख रहे हो, प्लस और माइनस सेम ही चीज लिखी है। तो ये पहला और तीसरा कट गया, दूसरा और चौथा कट गया, फाइनल आंसर आ गया 0। फाइनल आंसर आ गया 0, राइट। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी जबरदस्त है, बहुत काम की चीज है बेटा, याद रखेंगे इसको, आप लोग याद रखेंगे, राइट। प्रूफ मैंने नहीं बताया है, जिनको जो लोग प्रूफ में इंटरेस्ट रखते हैं इसको लेट करके इसको आई थिंक वायलेट करके हो जाता है, यहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, इसको वायलेट करके हो जाएगा, ट्राई करना एक बार, इसको वायलेट करके ट्राई करना। प्रूफ नहीं होगा कोई बात नहीं, कल हम डिस्कस करेंगे ही, कल के लेक्चर में बेटा यहां से शुरू करेंगे। अभी नहीं बताना चाह रहा, नहीं तो क्योंकि लंबा प्रूफ है, इसका टाइम लग जाएगा, फिर तुम कहोगे सर टाइम हो गया, हमें ब्रेक चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ब्रेक बेटा यूज करना, क्योंकि प्रॉपर ब्रेक चाहिए 2 लेक्चर्स के बीच में, आपको खाना पीना थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए होता है। तो इसका प्रूफ कल करेंगे। और कल क्या करेंगे सर, कल बहुत ही मजेदार चीजें करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन मिक्स्ड प्रॉपर्टीज करेंगे कल। अब हम ये चीज शुरू करेंगे मिक्स्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी, 11 प्रॉपर्टी पढ़ी अभी, तो मैं क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी बताई क्वेश्चन कराया, प्रॉपर्टी बताई क्वेश्चन कराया, तुम्हें पता था यही लगनी है। अब इनमें कुछ नहीं पता होगा, तुम्हें 11 की 11 यूज करनी होगी अलग अलग क्वेश्चन में, और ब्रेन टीजर्स इसमें बढ़िया बढ़िया करेंगे, इवन एडवांस्ड के भी सवाल, कुछ PYQs भी देखेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, राइट। चलिए तो कल मिलेंगे बेटा। अब उससे पहले एक बार आपको जल्दी से होमवर्क बता देता हूं। होमवर्क का पहला पार्ट तो देखो कॉमन ही है, नीले अक्षरों में लिखा है,
सारे के सारे क्लास के क्वेश्चन जो आज कराए हैं उनको फिर से दोबारा करना। आज शुरुआत में देखा था ना पोल में, कितना फायदा हुआ जिन लोगों ने दोबारा करे पिछले क्लास के क्वेश्चन, उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ है। जो लोग नहीं कर रहे हैं, कल मैं फिर पोल करवाऊंगा, 100% आना चाहिए बेटा, सब लोग दोबारा करेंगे क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी, 1 घंटे अगर हमने क्वेश्चन करे हैं, उसको करने में तुम्हें हार्डली 40-45 मिनट लगेंगे, बट उससे तुम गेन बहुत ज्यादा कर लोगे। तो इसलिए दोबारा जरूर करना, और उसके बाद डीपीपी करना। कुछ लोग जल्दबाज होते हैं ना, वो पहला पार्ट तो स्किप कर देंगे, सर डीपीपी कर लेंगे हम तो सीधे। ऐसा मत करना। अगर पहले से पढ़ रखा है, 10th में पूरा लॉग पढ़ रखा है तो अलग बात है, बट अगर बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो इस बार, तो पहले क्वेश्चंस करो फिर डीपीपी करना, राइट। चलिए, तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास में बेटा बताना जरूर कैसा लगा आपको, मजा आया आज पढ़ने में, प्रॉपर्टीज करने में, टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, बताना जरूर। और उस हिसाब से फिर हम कमेंट्स में, डाउट्स में आप बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। और अब कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, कल हम आगे जैसा कि मैंने बताया इन्हीं प्रॉपर्टीज के और खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। तो करके बैठना, इतना होमवर्क जो दिया है डीपीपी प्लस क्लास इलस्ट्रेशन करके बैठना, पहले से बता रहा हूं, नहीं तो कल बहुत मुश्किल लग जाएगा तुम्हें। अगर तुम कल क्लास होमवर्क करके नहीं बैठोगे तो बहुत दिक्कत होगी। होमवर्क करके बैठना, राइट। चलिए, समय आ गया है बच्चों जाने का। फाइनल कमेंट्स आपके, फाइनल बाय बाय, फाइनल सबके प्यार जो आप लोग दिखा रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। मजा आया सर, मजा आया। चलिए, बहुत बढ़िया। मिलते हैं बेटा कल के लेक्चर में। एंजॉय करो, टेक केयर, सी यू टुमारो।